गुड इवनिंग दोस्तों, मैं प्रशांत ब्रह्म भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं चिरंजीवी क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं और जो अपना बैच चल रहा है इसको एंजॉय कर रहे होंगे। कल लेक्चर नहीं आया था, मैंने रीज़न बता रखा है आप लोगों को, कुछ प्रॉब्लम चल रही है उस कारण कल लेक्चर नहीं आया था। आज लेक्चर आ रहा है और आज करीब 20 एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, फार्मूला बेस्ड पर है। ठीक है, फार्मूला बेस्ड अपन पढ़ रहे हैं, आप लोगों को सबको पता होगा। जिसकी एक क्लास इससे जस्ट पहले वाली क्लास आपने पढ़ी होगी 55 या 56 मिनट की जो थी। ठीक है, और अलजेब्रा जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हर चीज़ को मैं बिल्कुल तरीके से बता रहा हूँ, हर टाइप को मैं करवा रहा हूँ। आज की क्लास में अपन फार्मूला बेस्ड पूरा कवर कर देंगे, मतलब फार्मूला बेस्ड आज अपन पूरा ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ये पूरा अपन आज ख़त्म कर देंगे। फिर आपका क्या बचता है, वैल्यू पुटिंग। ठीक है, और उसके बाद बचता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है भाई, ये बचेगा आपका। फिर इसके बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। जो मैंने पढ़ाया आपको एक अलग लेवल से पढ़ाया, अलग लेवल की चीज़ें पढ़ाई है, ट्रेंडिंग में जो चीज़ें हैं वो पढ़ाया मैंने आप लोगों को। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक जब आप पढ़ लो, ठीक है, उसके बाद आप खुद से सॉल्व करना चालू कर देना। ठीक है, आपकी इच्छा हो तो मैं 2018 से लेकर 2000 आप सभी को पता है 21 तक के जो क्वेश्चन है, 18 तो नहीं करवाने वाला, मतलब 19, 20 और 21 ये तीनों के क्वेश्चंस करवाऊंगा। CPO, CHSL और CGL, इन तीनों के करवाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये जो आपकी इच्छा हो तो आप ये ले सकते हो, वाली क्लासेस ले सकते हो। बाकी आप खुद से भी सॉल्व करना चाहो, ये क्लास लेने के बाद आज की क्लास, कल की क्लास, मतलब ये दोनों कल ही हो जाएगी। ये दोनों क्लास लेने के बाद मतलब कल कितनी तारीख है आपकी, 7 तारीख। 7 तारीख को आपको क्वाड्रेटिक आपका अलजेब्रा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपकी जो इच्छा हो अलजेब्रा में, जो बुक सॉल्व करने की इच्छा हो बुक सॉल्व करना, आपसे खुद से वो बुक सॉल्व हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है मेरे भाई, और आपकी फिर भी इच्छा हो कि मेरे साथ पूरा कंप्लीट करने की, तरीके से कंप्लीट करने की, अगर आपका आपको अपना लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करना है, ठीक है, तो भाई ये जो क्लास लेकर के आऊँगा मैं 2021, 2019 और 2020 के जो भी क्वेश्चंस है, ठीक है भाई, ये जो जितने भी क्लास होगी आपकी 6-7 क्लास होगी, मतलब 2 दिन के अंदर कराऊंगा। एक दिन के अंदर मैं कोशिश करूंगा 4 क्लास डाल दूँ। जैसे CGL 2021 जो है उसके क्वेश्चंस, ठीक है, फिर 2020 के क्वेश्चंस और 2019 के क्वेश्चंस, इन तीनों के एक दिन में क्वेश्चंस डाल दूंगा मैं। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से 30-30, 40-40 मिनट की क्लास डाली, एक दिन में डाल दी, समझ रहे हो। और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा ना, ये चीज़ भी याद रखना, समझने की कोशिश करना, जैसे ये अपना कंप्लीट हो जाएगा, ये चीज़, ये पार्ट अपना कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं कोशिश यही करूँगा कि आपका रेशो शुरू कर दूँ। ठीक है मेरे भाई, रेशो में क्या करूँगा, शुरू कर दूंगा। आज ये वाली क्लास होने के बाद ये वाली और ये वाली कल कंप्लीट होती है, परसों से रेशो चालू हो जाएगा और ऑल्टरनेट में ये क्लासेस चलेगी आपकी अलजेब्रा की। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से पढ़ाऊंगा आपसे, मैं आपको हर चीज़ को इस तरीके से पढ़ाऊंगा। जैसे रेशो कंप्लीट हुआ तो रेशो के जितने भी क्वेश्चन है वो अलग चल रहे होंगे और एक क्लास अलग चल रही होगी CISI की। इस तरीके से पढ़ेंगे, मतलब शाम को क्वेश्चन की क्लास और सुबह वाली क्लास जो होगी आपकी बेसिक्स की क्लास होगी, जिससे आपका कोर्स जो होगा जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और रही बात भाई आप लोगों को, आप लोग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, इस चीज़ को ध्यान से आप लोग भी समझ लो। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए कोर्स में कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, CPO वाले जो बच्चे हैं उनको मैं यही बोलना चाहूँगा, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना भी मैं पढ़ा दूँ आप लोगों को, ठीक है, कुछ चैप्टर रह जाएंगे मेरे को पता है, लेकिन जितना मैं पढ़ा दूंगा ना, जितना मैं मेरे से आपने जो पढ़ लिया, ये मेरी गारंटी है, अपना अगर तरीके से पढ़ लिया ना तो 100% पेपर में क्वेश्चन बना करके आओगे। ठीक है, आपको पता है कि भाई CGL है, CGL मिनी UPSC बोलते हैं इसको। CPO है, इसमें बहुत अच्छी लेवल की मैथ्स आती है, जो CGL की आती है वही CPO में मैथ्स आती है। तो ऐसा है नहीं, मैंने आपको सभी को पता है सितंबर में चालू करा था या अगस्त में चालू करा होगा अपना बैच। ठीक है भाई, और करीब अपनी 35 एक क्लास हो चुकी है, जबकि मैंने एक दिन में 2-2 क्लासेस पढ़ाई है, इस तरीके से पढ़ाई है। तो भाई ऐसा है नहीं कि मैं 4 महीने के कोर्स को, ठीक है, 4 मंथ का ये कोर्स होता है आपका CGL का, कम से कम 4 महीने तो बहुत कम बोल दिए यार मैंने, 4 महीने बहुत कम बोल दिए। 180 दिन की क्लासेस होती है, 180 दिन की क्लासेस, 180 से 185 दिन की क्लासेस, मतलब ये कितना हो गया भाई आपका, 6 महीना हो गया, 6 मंथ्स हो गए, ये 6 मंथ्स। ठीक है भाई, 6 मंथ की क्लास होती है, उसको मैं अगर आप चाहते हो कि 2 महीनों में कंप्लीट कर दूँ, 2 ही मंथ में कंप्लीट कर दूँ, तो वो इम्पॉसिबल है। अक्टूबर हो गया और नवंबर हो गया और अपना सितंबर, 3 महीने हो गए भाई। 2-2 क्लास देने के बाद, समझ रहे हो, 2-2 क्लास देने के बाद, आपको जब 2-2 क्लास दूंगा तब जा करके ये कोर्स कंप्लीट हो पाएगा। नवंबर के 20 नवंबर
या फिर आपका दिसंबर फर्स्ट तक ये कोर्स पूरा तरीके से, बिल्कुल तरीके से एक एक चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको सीजीएल के लिए कभी भी कहीं भी किसी के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये जो बैच पढ़ा दिया मैंने उसको तरीके से पढ़ लेना और आपकी मैथ्स एक अलग लेवल पे ले जाओगे आप, ये मेरी गारंटी है आप सभी से, ठीक है। अब देखो आज की जो क्लास है उस पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आज की क्लास में क्या है क्या नहीं है। मैंने क्या बोला, फॉर्मूला बेस्ड अपन पढ़ने वाले अपन आज, क्या फॉर्मूला बेस्ड। तो आप सभी को पता होना चाहिए, देखो क्या पता होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है मेरे भाई, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना और चीज़ों को सीखना, ठीक है। ये फॉर्मूला है, आप सभी को पता है, आप सभी को पता है अगर a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर होगा तो वो कितना होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ठीक है, जिसके साथ सी के साथ माइनस है तो सी यहाँ पर है और यहाँ पर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अगर यहाँ पर क्या हो, a प्लस सी माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो ये क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस 2ca। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से जब माइनस अंदर आता है तो फॉर्मूला यूज़ होता है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये जो होगा ना, ये चीज़ जो है ये नेक्स्ट लेवल की चीज़ है, आज जो अपन सीखने जा रहे हैं उसमें नेक्स्ट लेवल होगा उस चीज़ का, ठीक है। तो ध्यान रखना, इन फॉर्मूलों को भी भूलना मत, इन फॉर्मूलों को कभी भी। और अब ध्यान से समझने की कोशिश करना जो समझाना चाहता हूँ। देखो इस चीज़ को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ +2, देखो इधर 2 है इधर 2 है इधर 2 कॉमन आ गया तो ये हो जाएगा AB प्लस बी सी प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ एज इट इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ध्यान से समझने की कोशिश करना चीज़ों को। अगर मैं इसको इधर लेकर के आता हूँ, क्यों लेकर के आता हूँ, क्योंकि फॉर्मूले हैं ये और आपको ये ध्यान रखनी है, डायरेक्ट चीज़ें इस तरीके से फॉर्मूला लिख करके फिर सॉल्व नहीं करना है पेपर में। भाई पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चंस को 30 सेकंड का क्वेश्चन है तो 30 सेकंड में ही करना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन कितनी देर का है, वो होती है मैथ्स, वो होता है आपका लेवल कि आपको पता है कि ये क्वेश्चन इतने ही मिनट का है, इतने मिनट में सॉल्व हो जाएगा, वो होता है आपका लेवल, वो होता है आपकी प्रैक्टिस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ध्यान से समझ लेना इस चीज़ को। मैं इस चीज़ को इधर भेज रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट में a स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये जो चीज़ है ना आपको डायरेक्ट याद रखनी है, जिस पर मैं लिख दूँ डायरेक्ट याद रखनी है तो डायरेक्ट याद लिखनी है, ये डायरेक्ट याद रखनी है, मतलब आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, ठीक है। अब आप बोलोगे भाई मैं इस चीज़ को भी तो इधर भेज सकता हूँ, तो आप बोल दोगे भेज दो, ठीक है भेज दो। या फिर एक चीज़ और ध्यान रखना, समझने की कोशिश करना मेरी बात को ध्यान से, ठीक है। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई, ठीक है। मैंने इसको इधर भेज दिया, ये जो 2 है ना इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई में, अगर मैं इस 2 को नीचे भेजता हूँ तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो, इस 2 को यहाँ भेज दोगे तो आपका फॉर्मूला क्या बनता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, समझ में आया, अपॉन में 2 इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर इस 2 को मैं यहाँ पे भेजता हूँ, समझ में आया? तो इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से याद रख सकते हो मेरे दोस्त। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो समझाना चाहता हूँ, ठीक है। अब आप बोलोगे भाई इसको भी तो इधर भेज सकता हूँ, तो इसको भेज दो। ये क्या है आपका, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू, ये कितना है तुम्हारा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ आपको याद होनी चाहिए, क्वेश्चंस में लगेंगी, ठीक है। अभी आप सोच रहे तो बहुत ईजी चीज़ है यार, यही चीज़ पता होती तो अपन आराम से कर लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। भाई ये चीज़ सेकंड्स में आनी चाहिए आपके माइंड में। समझ रहे हो नहीं समझ रहे तो समझाना चाहता हूँ, ये चीज़ आपके सेकंड्स में आनी चाहिए माइंड में। क्वेश्चन देखा तो आपको दिमाग लग जाना चाहिए क्वेश्चन में कि यार ये की चीज़ किस तरीके से बनी हुई है, समझ रहे हो। क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन को देख के समझ में आना चाहिए कि ये इस फॉर्मूले से रिलेट कर रहा है, ये इस तरीके से बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया तुम लोगों को? तो अब ध्यान से समझने की और सीखने की कोशिश करना, ठीक है मेरे भाई। इसमें कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो बताओ, तो तुम बोलोगे नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ध्यान रखना, मेरी बातों को ध्यान से सीखने की कोशिश करना, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन को देखता हूँ तुम्हारा, क्या फर्स्ट क्वेश्चन को देखता हूँ तो उसको देखो आराम से, ठीक है। याद रखा है, क्या कर दिया अपन ने ये, अरे ये फर्स्ट क्वेश्चन आज का नहीं है, ठीक है। एक मिनट रुको, हाँ इस क्वेश्चन को देखो और इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। क्या दे रखा है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 259 है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 19 है,
देन एक्स वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू क्या होगा। अगर मैं इस चीज को तमीज से देखता हूं तो क्या है भाई, ये आपका एक्स वाई हो गया। अगर इस जेड को इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होता है, जेड एक्स हो जाता है। इस जेड को इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा क्या पूछ रहा है आपसे। अभी आप बोलोगे तो अभी भी पढ़ाया अपन ने, आप बोलोगे बिल्कुल पढ़ाया अपन ने, तो आपने कहाँ पढ़ाई है। आप बोलोगे क्या होता है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। अरे ए बी सी की जगह मैं एक्स वाई जेड रख दूंगा तो यही फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस आएगा ना यहाँ पे, हाँ प्लस आएगा, प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तुम बोलोगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हारे को x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी दे रखी 19, तो क्या दे रखी इसकी वैल्यू 19, तो 19 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर आप बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू दे रखी 259, कितनी दे रखी मेरे भाई आपको 259। ठीक है, प्लस 2 ये कितना है आपका एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है मेरे भाई, अब इसको इधर भेज दोगे 19 का स्क्वायर होता है 361, तो 361 माइनस 259 अपॉन में कितना है आपका 2 इक्वल्स टू कितना है आपका एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। समझ में आया कि नहीं आया। एक ये 60, ठीक है 60 और 40 ये कितना हो गया तुम्हारा, कुछ गलती कर दी है 59 ही तो है 259, ठीक है 361। ठीक है मेरे भाई, तो ये कितना आया तुम्हारा 2, ठीक है 0 और ये कितना है 1 अपॉन 2, तो इसको काटोगे तो तुम्हारी इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है 51 आ चुकी है। अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक रही हो तो वो देख लेना, इसका आंसर कितना है 51 आया। मतलब ये चीज़ किसके बराबर आई 51 के बराबर आई। ठीक है, ये था इसका बेसिक तरीका जो मैं तुमको तमीज़ से समझाया, लेकिन इतनी तमीज़ से काम नहीं चलेगा। इतनी ज़्यादा इज्जत दोगे क्वेश्चन को तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, इतनी इज्जत के लायक ये क्वेश्चन नहीं था। अब ध्यान से समझ लेना और सीख लेना। करना क्या था, आपको पता होना चाहिए था डायरेक्ट, ये चीज़ जो लिखूंगा अभी इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट क्या पता होना चाहिए था, ये चीज़ देखी ये चीज़ देखी तो आपको पता है क्या, इसका होल स्क्वायर। एक बार के लिए लिख रहा हूँ क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस ये इधर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में क्या होता है 2 बराबर क्या होता है इसके। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी नहीं लिखना था, आपके डायरेक्ट दिमाग में क्या क्लिक होनी चाहिए, चीज़ क्या क्लिक होनी चाहिए कि मैं अगर इसका स्क्वायर करता हूँ किसका 19 का, तो कितना था 361 में से मेरे को क्या माइनस करना है, ये माइनस करना है, तो ये कितना हुआ 259 अपॉन में कितना आता है 2, ये किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। तो एक ये हो गया भाई मेरे और 60 ये हो गया आपका, तो ये कितना हो गया आपका 100, यार मैं कुछ गलती कर रहा हूँ क्या, ठीक है ना यार 259, ये आपका 2 आ गया 0 आ गया 101 आ गया, तो ये कितना है 102 अपॉन 2, ये कितना आ गया आपका 51। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आया कि नहीं, किस तरीके से क्वेश्चन को बनाना है। मतलब इसको और इसको देखा, इसका स्क्वायर करा माइनस इसको कर दिया अपॉन में 2 कर दिया, तो आंसर कितना आ गया 51 आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन को उड़ाना होता है। समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को, ये बताओ। ठीक है, अब इस चीज़ को देखो दोबारा से तमीज़ से देखो। A, B, C are positive numbers such that A plus B plus C equals to 20, A square plus B square equals to 152. Then the value of AB plus BC plus CA equals to क्या होगा। तो तुम बोलोगे इसका स्क्वायर कितना होता है 400 माइनस ये कितना है आपका 152 अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 2, तो 400 में से 152 गए तो ये कितना बचेगा तुम्हारा 48, और ये कितना हो गया आपका 248 अपॉन में करोगे 2, तो ये कितना आ गया आपका 124। इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। अभी मैंने कर दिया तो लोगों को समझ में नहीं आया होगा। अभी भी मैंने बेसिक से सिखाया तुमको, इसका फॉर्मूला बताया। ठीक है मेरे भाई, तो हमेशा फॉर्मूला जो है ना वो तुमको याद होना चाहिए, तुम्हारे को फॉर्मूले को यूज़ करना आना चाहिए। क्या होता है तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। समझ में आया कि नहीं आया। अब तुम बोलोगे a प्लस बी प्लस सी मेरे को कितना गिवन है 20 का होल स्क्वायर, मतलब 20 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 400 आएगा। इस चीज़ की वैल्यू मेरे को कितनी गिवन है, आप बोलोगे 152 गिवन है, प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए ही तो पूछ रहा है। इसको इधर भेज दोगे तो 400 माइनस 152 अपॉन 2 इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। भाई इसको लिखने में मैंने कितना टाइम कर दिया वेस्ट,
इसको लिखने में मैंने कितना टाइम वेस्ट कर दिया। अब देखो ये कितना हुआ 48 यहाँ से और 200 यहाँ से, तो ये कितना हो गया 248 अपॉन में कितना आया 2 से उड़ाओगे तो ये कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा। तो आंसर कितना आया 124 आया। समझ में आया। लेकिन मैं ये सब चीज़ें इतना लिखना करना वेस्ट मानता हूँ अपने टाइम का, इतना टाइम नहीं देने का। ये 30 सेकंड का क्वेश्चन है तो 30 सेकंड में ही उड़ना चाहिए ये क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं आया जो समझाना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन को देखा 30 सेकंड का भी नहीं है, क्या है इसको देखा और इसको देखा, ये चाहिए ठीक है भाई, दिमाग में आना चाहिए। इसका स्क्वायर करोगे मतलब 400 में से क्या माइनस करना है, उसको माइनस करना है 152 अपॉन में कितना आएगा 2, जो कि क्या आएगा इसके बराबर आएगा। तो ये कितना है आपका 248 अपॉन 2, डेट इज कितना आएगा आंसर आपका 124। इस तरीके से इस क्वेश्चन को एग्जाम में उड़ाना है। तमीज से देखता हूँ आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ें बताने जा रहा हूँ, उनको तमीज से सीखना, ठीक है। बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें देखो, ठीक है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना क्या कि एक फॉर्मूला होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर होता है आपका हाफ, कितना होता है आप समझना, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर होता है। समझ में आया कि नहीं आया क्या बोलना चाह रहा हूँ कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल होता है आपका हाफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस बी ए का होल स्क्वायर होता है। अब ध्यान से अपने कानों को खोल करके सुनना, तरीके से समझना कि ये फॉर्मूला किस तरीके से बना है। तो ध्यान से सीखना और समझना। क्या करना चाह रहा हूँ मैं कि ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है ना, इसके अंदर मैं क्या करना चाह रहा हूँ समझना। ये फॉर्मूला बना रहा हूँ, ये फॉर्मूला ये चीज़ किस तरीके से आई है वो चीज़ सिखा रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। ये इसके बराबर किस तरीके से आया, सीखना और समझना किस तरीके से आया। मैं क्या बोल रहा हूँ आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया तो परेशान हो जाओगे। अरे परेशान क्यों हो रहे हो भाई, ये माइनस मैंने इसमें से कॉमन लेके बाहर लिख दिया तो ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया ना। ये माइनस प्लस के गेम में परेशान मत होने लग जाना। अब ये चीज़ है मेरे पास, मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको हाफ से तो मतलब 2 से डिवाइड करना चाहता हूँ इस पूरी चीज़ को, और 2 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ इस पूरी चीज़ को। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तुम बोलोगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी इच्छा करना चाहो तो कर दो। देखो 2 से इसको ऐसे कट जाएगा ये, ठीक है। इसलिए ऐसे करते हैं, डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई दोनों करते हैं। अब 2 से इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, 2 से इससे पूरे को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 2a प्लस 2b 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। समझ में आया कि नहीं आया। और ये आपका बाहर क्या चल रहा है, हाफ चल रहा है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तुम बोलोगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अब ध्यान से तमीज़ से मैं देखता हूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, आप बोलोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। इस तरीके से है और बाहर कितना चल रहा है, हाफ चल रहा है, ठीक है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये इस तरीके से बन गया। अब मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तुम बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान से और तमीज़ से सीखने की कोशिश करना। क्या कि भाई ये जो चीज़ बनी मेरी एक परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। ये क्या बन चुका है, एक परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है a माइनस बी के होल स्क्वायर का। ये क्या बन गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर का, ये क्या बन चुका है आपका एक परफेक्ट स्क्वायर। इसको देखता हूँ तो ये क्या बन चुका है आपका a माइनस सी का होल स्क्वायर बन चुका है। या फिर इसको क्या बोल सकते हो आप, c माइनस ए भी बोल सकते हो, ठीक है। इस चीज़ को क्या बोल सकते हो, c माइनस ए भी बोल सकते हो, ठीक है मेरे दोस्तों। से घबराना मत। तो ये कितना हो गया आपका c माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया। n2 में यहाँ पे क्या चल रहा है, हाफ। तो समझ में आया कि नहीं आया। तो ये चीज़ किसके बराबर आ गई, इसके बराबर आ गई कि नहीं आ गई। तो मतलब समझ लेना एक बार ध्यान से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल किसके होता है, हाफ ब्रैकेट a माइनस बी का होल स्क्वायर c माइनस ए का होल स्क्वायर और b माइनस सी का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं। ये फॉर्मूला है जो तुमको याद रखना है। समझ में आया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू हाफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला होता है।
इसको याद रखना है, एनी हाउ याद रखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम लोगों को ये चीज़ जो समझाना चाह रहा हूँ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उड़ाते हैं चीज़ों को, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, इफ़ आपका ऐसे हैं कहीं पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सीखना। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सीखना। या फिर क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल्स टू 0। इन दोनों चीज़ों से क्या मतलब है, उस चीज़ को तमीज़ से सीखने की कोशिश करना। ठीक है, तमीज़ से सीखने की कोशिश करना। ठीक है, ये बताओ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल्स टू 0 कब हो सकता है? बताओ ऐसी क्या कंडीशन लूं कि ये 0 हो जाएगा? ऐसे तो कैसे होगा, तुम ये बताओ। तो ध्यान से अगर मैं इस चीज़ को देखता हूँ, कि इस चीज़ को मैं तमीज़ से देखता हूँ, मेरे को ये चीज़ 0 बनानी है, अरे ये पूरी चीज़ 0 बनानी है, ये चीज़ समझना, इसको तमीज़ से समझना एक बार। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये पूरी चीज़ 0 होगी, ये वाली पूरी चीज़ 0 होगी, तभी तो ये उधर जाएगा, तभी तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, या फिर ये पूरा 0 होगा तो तभी ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 0। तुम बोलोगे बिल्कुल बनेगा। तो तुम बोलो अब ये बताओ मेरे को कि मैं ए बी सी की ऐसी क्या वैल्यू लूँ, बताओ क्या वैल्यू लूँ मैं ऐसी ए बी सी की जिससे ये 0 बन जाए? तो तुम बोलोगे यहाँ पे तो सिर्फ एक ही फैक्टर फॉलो करेगा। अगर तमीज से देखो तुम बोलोगे ए की वैल्यू ये ले ले, बी की वैल्यू वो ले ले। अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ पे 1 लेता हूँ, बी की वैल्यू यहाँ पे 2 लेता हूँ, तो कभी भी इस तरीके से करके देख लेना, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, फिर ये कितना लिया मैंने, 2 लिया, इसको अगर मैं 3 लेता हूँ, ये कभी भी 0 बन ही नहीं पाएगा। समझ रहे हो, कभी भी 0 बन ही नहीं पाएगा। ये 0 सिर्फ एक ही कंडीशन में बन सकता है, जब आपका a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी हो। a कितना है 1 तो b भी कितना हो 1, c कितना है 1 तो a भी कितना है 1, b कितना है 1 तो ये कितना है 1। तो ये पूरा 0 समझ में आया कि नहीं आया? ये पूरा ब्रैकेट क्या हो गया 0, 0 को हाफ से मल्टीप्लाई करोगे 0, तब जाकर के आपकी कंडीशन क्या आएगी, इसके ये वाली कंडीशन आएगी और ये वाली कंडीशन आएगी। समझ में आया कि नहीं आया? मैं कहना ही चाहता हूँ ये कंडीशन तब ही होती है जब आपका a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू क्या होता है, c होता है। समझ में आया कि नहीं आया? इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं? ठीक है, बहुत इजी चीज़ें समझा रहा हूँ और बहुत तरीके से समझा रहा हूँ भाई। रिपीट करके देखना दोबारा से, ये एडवांस मैथ से हमेशा बताया, रिपीट करके देखो, नहीं आ रहा तो समझ में। अब जब समझ में आ रहा है कि नहीं यार यहाँ तक बताओ, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, बताओ मेरे भाइयों, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नहीं है? अब आगे बढ़ते हैं। देखो तमीज़ से सीखने की कोशिश करना चीज़ों को, बहुत प्यार से। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, इफ़ आपका a, आपका b और आपका c क्या हो, r in AP हो, क्या हो, r in AP, देन तब क्या होगा? सबसे पहली चीज़ तो AP का मतलब ही नहीं पता होगा लोगों को। अगर मैं लिखता हूँ भाई 5, 10 और 15 और 20, तो क्या है भाई? ये एक ऐसी सीरीज है जो एक पर्टिकुलर नंबर से ही आगे बढ़ रही है, पर्टिकुलर नंबर के डिफरेंस से आगे बढ़ रही है। 5 में 5 जोड़ोगे तो 10 बनेगा, 10 में 5 जोड़ोगे तो 15 बनेगा, 15 में 5 जोड़ोगे तो 20 बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये क्या है, डी, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ये 5 जो है इसको क्या बोल रहे हैं, कॉमन डिफरेंस। मतलब एक नंबर था, उसमें बार बार क्या करा मैंने, ये 5 जोड़ा, फिर कुछ एक नया नंबर बना, फिर उस नए नंबर में मैंने अगर वापस से 5 जोड़ा तो फिर एक नया नंबर बना, और फिर उस नए नंबर में मैंने दोबारा 5 जोड़ा तो एक नंबर दोबारा आपका क्या बना, नया बन करके आया। और अगर मैं इसको पूरी को तमीज से देखता हूं तो मेरे को समझ में आता है कि सभी में एक नंबर फिक्स है, क्या, ये 5, और इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं आया? मतलब मैंने लिख देता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है मेरे भाई? तो तुम बोलोगे एक 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 का गैप है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बाकी तुमने पढ़ा ही होगा तमीज से, ये चीज़ सीखी गई होगी तुम लोग। ठीक है, अगर ए बी सी क्या है, तीनों AP में है, तो क्या होगा? ध्यान से सीखने की कोशिश करना, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो ध्यान से सीखना। तुम्हारा a स्क्वायर, तुम्हारा क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल्स टू जो होगा वो कितना हो जाएगा, 3D स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 3D स्क्वायर हो जाएगा। D का मतलब आपका क्या आता है, कॉमन डिफरेंस। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मैं बोलता हूँ आपका A कितना है, 100 है, मैं बोलता हूँ आपका B कितना है, 105 है, और C कितना है आपका, 110 है। समझ में आया कि नहीं आया?
और मैं आपसे पूछता हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ये इक्वल्स टू क्या होगा, तो तुमको डायरेक्ट करना है इसको 3 इंटू डी कितना है यहाँ पे देखो 5 है, तो 5 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ जाएगा 25, 25 इंटू 3 करोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा आंसर 75 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब तुम लोग सोच रहे हो कि 3d स्क्वायर कैसे आ गया, तो भाई मैं हूँ बताऊँगा, यहाँ पे बताने के लिए हूँ तुम्हारे को कि ये किस तरीके से आ गया, कैसे आ गया। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को किसी भी चीज़ के लिए, इस चीज़ को याद रखना बस। प्रशांत के साथ हो तुम तो सब कुछ सीखोगे और एक नेक्स्ट लेवल से सीखोगे, ठीक है। देखो अब ध्यान से और तमीज़ से देखना, ठीक है। अगर मेरे को क्या चाहिए, ये चीज़ चाहिए। पहली चीज़ तो ये बताओ कि ये चीज़ किसके बराबर होती है, ये चीज़ किसके बराबर होती है। ये चीज़ तो मैं बता दूंगा किस तरीके से आई, लेकिन ये बताओ कि ये चीज़ किसके बराबर होती है। तो तुम बोलोगे ये चीज़ बराबर होती है तुम्हारी हाफ, ठीक है, हाफ। तुम बोलोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तुम बोलोगे क्या कि b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर के बराबर होती है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तुम बोलोगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान से गौर से सुनने की कोशिश करना। मैं एक नंबर लिखता हूँ 1 2 का 3, मैंने क्या लिखा 1 2 3 लिखा, ठीक है। अगर मैं इस 2 से इसको कंपेयर करता हूँ तो ये कितना कम है, इससे -1 कम है। अगर 2 से इस 3 को कंपेयर करता हूँ तो ये कितना कम ज़्यादा है, इससे +1 ज़्यादा है। मतलब 2 में अगर मैं कुछ, ये कॉमन डिफरेंस है, क्या है आपका कॉमन डिफरेंस, क्या है आपका डी है, डी। तो अगर 2 में मैं क्या जोड़ता हूँ 1 जोड़ता हूँ तो आपका क्या बनता है डी ए बन जाता है, आपका ये वाला नंबर बन जाता है। अगर मैं 2 में आपका क्या करता हूँ डी माइनस करता हूँ तो आपका क्या बन जाता है 1 बन जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये जो बीच का नंबर है ना, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ डी जोड़ रहा हूँ तो आपका ये वाला नंबर बन रहा है नेक्स्ट नंबर। ये जो बीच का नंबर है 2, उसमें मैं अगर डी माइनस कर रहा हूँ तो आपका क्या बन रहा है फर्स्ट नंबर बन रहा है। इसको तमीज़ से सीख लेना, नहीं तो घबरा जाओगे अभी चीज़ों को लेकर के कि क्या हो गया ये, ठीक है। बाकी सब कुछ ईजी है, मैंने हमेशा बोला सब कुछ ईजी है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने बोला आपका ए बी का सी, ठीक है, ए बी का सी बोला मैंने, तो ध्यान से समझना मेरे भाई। ए बी का सी तो है, ये b जो है इसको मैं b मानता हूँ, तो ये b से कितना कम होगा, आप बोलोगे b माइनस डी होगा। a क्या होगा आपका b माइनस डी होगा, d का मतलब कॉमन डिफरेंस होगा, b आपका b ही रहेगा, और c क्या होगा आपका, आप बोलोगे b प्लस डी होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अभी सिखाया था मैंने आपका क्या 1 2 का 3 लिया था, 3 या 1 कितना था आपका 2 माइनस 1 था, और ये 3 कैसे बना है आपका 2 प्लस 1 बना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये मैंने b तो भाई b तो है ये बीच वाला नंबर, b में मैंने क्या करा कॉमन डिफरेंस d जो है माइनस करा तो आपका फर्स्ट नंबर बन गया, b में मैंने क्या करा +1 करा तो आपका थर्ड नंबर बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? इतनी बेसिक से हर चीज़ को क्लियर करता हूँ फिर भी तुम्हारे चीज़ें बैठती नहीं दिमाग में, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये चीज़ बन गई कि नहीं बन गई तुम्हारा a b c, ये चीज़ बन गई कि नहीं बन गई? बस इसमें पुट कर दो आंसर आ जाएगा। a कितना है तुम्हारा, तुम बोलोगे a कितना है तुम्हारा b माइनस डी है, तो ये कितना हुआ b माइनस डी, माइनस b कितना है तुम्हारा, तुम बोलोगे b है, तो ये क्या होगा b का स्क्वायर, ठीक है। b कितना है तुम्हारा, तुम बोलोगे b ही है, और c जो है तुम्हारा वो कितना है, तुम बोलोगे b प्लस डी है। c कितना है तुम्हारा b प्लस डी है, तो भाई माइनस है, अब यहाँ पे ब्रैकेट लगाओगे फिर करोगे b प्लस डी करोगे। समझना एक भाई मेरी बात को ध्यान से। अब ये जब माइनस अंदर जाएगा तो b कहीं का होगा माइनस का होगा, और d भी कहीं का हो जाएगा भाई माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्टेप्स हैं ये माइंड में सॉल्व करने के, ये माइंड में होने चाहिए। माइनस बी माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस सी क्या है तुम्हारा, तुम बोलोगे b प्लस डी है, और a कितना है तुम्हारा, तुम बोलोगे कितना है b माइनस डी है, तो b तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, d इधर माइनस का है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव का d हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। इस तरीके चल रहा है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब जो कटरा पिटराइन में वो काट दो, इस b से यहाँ पे ये b कट गया, यहाँ पे इस b से ये b कट गया, यहाँ पे इस b से ये b कट गया। समझ में आया कि नहीं? और ये हाफ आपका बाहर चल रहा है। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। देखो अब ठीक है, समझ में आ गया है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब क्या है देखो, तमीज़ से सीखने की कोशिश करना और समझना इस चीज़ को। यहाँ पे बचता है माइनस डी का होल स्क्वायर, तो माइनस डी का, तो माइनस का कभी भी स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव में हो जाती चीज़। ये कितना आएगा हाफ, अंदर कितना आएगा डी का स्क्वायर, यहाँ पे कितना है माइनस डी का स्क्वायर, तो मतलब यहाँ पे कितना आएगा डी का स्क्वायर, यहाँ पे कितना है डी ए रहा 2d का स्क्वायर। समझना भाई 2d का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 4d का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? कितना होगा तुम्हारा 4d का स्क्वायर होगा। ये देखो एक डी स्क्वायर ये रहा, एक डी स्क्वायर ये रहा, 4d स्क्वायर ये रहा, तो ये कितना बन करके आया तुम्हारा हाफ इंटू 6d स्क्वायर आया।
इस हाफ से इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा 3d² हो गया। तो तुम्हारा आंसर कितना आया 3d² आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? अगर ए बी सी किस में है, एपी में है, तो तुमको क्या याद रखना है कि a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca इक्वल्स टू किसके बराबर होगा 3d² के बराबर होगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तुम बोलोगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर अब आगे बढ़ो, क्वेश्चंस को उड़ाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को, देखो किस तरीके से करोगे तुम बताओ, किस तरीके से करना चाहोगे बताओ। अभी ये चीज़ तुमने पढ़ी है, ठीक है, फॉर्मूले यूज करना आना चाहिए तुमको। अभी तुमने ये चीज़ पढ़ी है तो तुम बोलोगे यार ये क्या होता है कि तुम्हारा x² + y² + z² माइनस xy + z x बराबर होता है आपका हाफ, और ब्रैकेट में क्या आएगा आपका x - y का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y माइनस z का होल स्क्वायर। इस तरीके से आएगा। ये चीज़ तुमसे पूछ रहा है, ये चीज़ तुम्हारे को गिवन है, तुम्हारे को ये चीज़ निकालनी है। समझ में आया कि नहीं आया? तुम्हारे पास ये चीज़ है, ये चीज़ है तुम्हारे पास, मतलब ये चीज़ है और ये चीज़ है। अब तुम ये चीज़ नहीं निकाल सकते, तुम्हारे को फॉर्मूला बता रखा है, क्या क्या बता रखा है फॉर्मूला, इसका होल स्क्वायर मतलब कितना होगा 484 होएगा। कितना होगा 484 होएगा, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा -70 बराबर किसका आ जाएगा x² + y² + z² के। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब ये चीज़ भी समझ में आ रही है कैसे आ गई, तो ये किसके बराबर आ गया तुम्हारा, इसकी वैल्यू कितना है कि तुम्हारी 414 आ गई। कितना है कि 414, बस यहाँ पे पुट करो, कितना हो गया 414। ये कितना आएगा -35, ठीक है। ये कितना है तुम्हारा हाफ, और ये चीज़ एज इट इज़ चल रही है। इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये कितना आ गया 14, तो ये गए, और भाई कितना जाएगा ये हैं 21, और माइनस करना तो कितना हो गया 79, तो ये कितना हो गया 379, और ये 2 इधर आएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये चीज़ एज इट इज़, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 18, ये कितना हो गया 758। तो आंसर कितना आया तुम्हारा इसका 758 आया। समझ में आया कि नहीं आया किस तरीके से क्वेश्चंस को उड़ाना है, किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, समझ में आया? अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखो सीखो, कोई बात नहीं, मैं बताऊँगा यहाँ पे बताने के लिए हूँ। सीखो बस इसको, तमीज़ से सीखो। तमीज़ से सीखोगे तो तुम पाओगे क्या कि तुमको सिखा रखा है x + y + z का होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2, ये कितना है xy + yz + zx इक्वल्स टू कितना होता है तुम्हारा x² + y² + z² होता है। बस मैंने यही करा था, ये कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है 22 का स्क्वायर करोगे कितना का 484 माइनस ये कितना 2 इंटू इतना, मतलब 2 इंटू 35 कितना होता है 70 होता है। तो तुम्हारा x² + y² + z², ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कितना होगा तुम्हारा 414 इक्वल्स टू कितना x² + y² + z² किसके बराबर आ गया 414 के बराबर आ गया। इस फॉर्मूले में पुट करा, आंसर आ गया, ठीक है। चलो ये तो बेसिक तरीका था जो तुम्हारे को सबको आना ही चाहिए। अब मेरी बातें ध्यान से कान खोल के सुनना और समझने की कोशिश करना, ठीक है। तुम लोग कान खोल के सुनते नहीं हो, फिर तुम्हारे को प्रॉब्लम हो जाती है भाई, ठीक है। कान बोल रहा हूँ, ठीक है ना। देखो अब इस चीज़ को तमीज़ से देखो, क्या बोलना चाहता हूँ मैं, तमीज़ से देखना इसको और सीखना, ठीक है। क्या सीखना है? ये सीखना है कि भाई तुम्हारे को 2 इक्वेशन दे रखी है। क्या दे रखी है? एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, और 3 वेरिएबल है। कितना है? 3 वेरिएबल है। 2 इक्वेशन और 3 वेरिएबल दे रखे हैं। तो लिख लो इस चीज़ को, जब भी 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल दे रखे हो तो किसी भी एक वेरिएबल को तुम 0 कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। मैं यहाँ पे अगर z को 0 कर देता हूँ, किसको? z को 0 कर देता हूँ, तो तुम्हारा कोई प्रॉब्लम? समझ, वैल्यू पुटिंग बता रहा हूँ किस तरीके से लगेगी, सीख लेना। 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल दे रखे हैं, तो 3 में से किसी भी एक को 0 कर सकते हो। तुम्हारी इच्छा है y को कर दो, तुम्हारी इच्छा है z को कर दो, तुम्हारी इच्छा है x को कर दो। लो मैं x को 0 कर देता हूँ। अगर x इक्वल्स टू तुम्हारा कितना हो गया मेरे भाई 0 हो गया, तो यहाँ पे बचा कितना? तुम बोलोगे y + z इक्वल्स टू कितना हो गया तुम्हारा 22 हो गया। यहाँ पे x 0 तो ये भी 0, यहाँ पे x 0 तो ये भी 0, तो y × z कितना हो गया तुम्हारा 35 हो गया, ठीक है। इधर आता हूँ, ये 0 तो -y का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे y², यहाँ पे ये 0 तो z का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा z²। इसको देखता हूँ तो ये कितना आएगा z² + z² - 2yz। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब ध्यान से समी से सीखने की कोशिश करना।
मेरे को क्या चाहिए, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये कब होगा, जब इसका मैं होल स्क्वायर करूंगा। तो ये कितना आएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2y जेड इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा, ये कितना होगा 484। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तुम बोलोगे नहीं है प्रॉब्लम। इसकी वैल्यू तुमको पता है कितनी है, ये रही 35 है। 35 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा 70। 70 को इसलिए इधर भेजोगे तो 484 माइनस 70 हो जाएगा। और ये क्या चल रहा तुम्हारा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितना आ गई तुम्हारी 414 आ गई। ठीक है भाई, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 414 के बराबर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया। अगर यहाँ देखता हूँ तो 2 बार वाई 2 बार जेड है, तो यहाँ पे कितना हो रहा तुम्हारा 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 इस तरीके से हो रहा है। कोई प्रॉब्लम, तो तुम बोलोगे इसकी वैल्यू कितनी है 414। 414 का डबल करोगे तो कितना आएगा 828 आएगा, माइनस 2 इंटू 35 करोगे। ठीक है मेरे भाई, तो ये कितना है 828 माइनस 70 कर दो। ठीक है, अब देखो 70 तुम माइनस करोगे तो तुम्हारा आंसर कितना आने वाला है, वही 758 आने वाला है। इस तरीके से क्वेश्चंस को सोचना है, समझना है और क्वेश्चंस को करना है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ो, क्वेश्चन को उड़ाओ क्वेश्चंस को। अच्छा, ये देखो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन देखो भाई मेरे, इसको तमीज़ से और सीखो और समझो कि क्या हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल है तुम्हारा 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरी ट्रू, मतलब a इज नॉट इक्वल टू b इक्वल टू c, a इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c, a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c, a इज नॉट इक्वल्स टू b इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू c। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से कुछ ना कुछ आंसर होगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ तो इससे तो क्या बनेगा और क्या बना सकता हूँ वो सीखना है तुम्हारे को। ठीक है मेरे भाई, तो तुम बोलोगे भाई, क्या बोलोगे भाई, देखो भाई ये कितना होता है तुम्हारा, तुम बोलोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ ये कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इस चीज़ को उधर भेजता हूँ या फिर इस चीज़ को उधर लेकर के आता हूँ तो ये माइनस में हो जाएगी, लेकिन इसको इधर भेज देता हूँ तो सही रहेगा। तो जब उधर भेजूंगा ये कितना रह जाएगा, तो 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, तुम बोलोगे 2a स्क्वायर। भाई ये देखो इसमें से इसको माइनस करना है, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तुम बोलोगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ रहा है। अगर मैं इस पूरे में से 2 कॉमन ले लूँ तो कोई प्रॉब्लम, 2 कॉमन आ गया, कितना हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इधर ही कितना है 2 ऑलरेडी कॉमन है, a b प्लस सी ए हो गया, इस 2 से टूट गया, इसको उधर भेज दूंगा मैं तो क्या आ जाएगा तुम्हारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या फिर ऐसे ही देख लो ये कितना है तुम्हारा ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ये कंडीशन कब बनती है, ये कंडीशन कब बनती है, ये बताओ अब कि कंडीशन कब बनती है। अभी थोड़ी देर पहले 10 मिनट पहले समझाया कंडीशन कब बनती है, बताओ कब बनती है कंडीशन। तुम बोलोगे कंडीशन सिर्फ एक ही तरीके से पॉसिबल है। अरे मैं इसको उधर ले आऊंगा तो ये इस तरीके से बन जाएगा ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 0। ये दोनों एक ही तो कंडीशन है, एक ही तो बात है। और ये कब बनती है, जब तुम्हारा a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी होता है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, इसलिए बोलता हूँ हर प्रूफ इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है, देखो आया ना क्वेश्चन, प्रूफ में से आया ना क्वेश्चन, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है 18 में। हटाओ, आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन को देखो तमीज से देखो और बनाओ क्वेश्चन को। क्या बनेगा, तुम बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 108, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू कितना तुम्हारा 18 है, देन इतना क्या होगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को तमीज से देखूँ तो मैं बहुत सारे तरीकों से बना सकता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखो कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को, तो तुम बोलोगे भाई मैं कैसे बनाऊँ इस क्वेश्चन को, सोचोगे तो तुम बोलोगे भाई 18 के स्क्वायर में से ये माइनस कर दो। 18 का स्क्वायर होता है 324 और 324 में से कितना करना पड़ेगा मेरे को, माइनस 108 अपॉन 2, तो मेरा कितना आएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगर इसमें से 8 माइनस करता हूँ तो कितना आएगा 6, और ये कितना आ गया तुम्हारा 6, 1 और ये 2 अपॉन में 2 करोगे तो ये कितना आ गया तुम्हारा 108। ये किसके बराबर आया, एक्स इसके बराबर आ गया। ठीक है मेरे भाई,
ध्यान से तमीज से सीखना आप चीज को। क्या सीखना? कि तुमको पता है, क्या पता है कि तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर किसके आ चुका है? एक्स वाई प्लस, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू आई मैंने अभी भी निकाली कितनी है? 108 आई है। और ये जो वैल्यू है ये भी कितनी है तुम्हारी? 108 तुमको ऑलरेडी गिवन है। तो ये दोनों चीजें अभी सिखाया मैंने देखो यहाँ पे कि ये दोनों इक्वल हो गए, यहाँ पे भी ये दोनों चीजें इक्वल हो गई, ये इसके इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपका x इक्वल है y इक्वल है z के। समझ में आया कि नहीं आया? क्या है इसका मतलब? कि आपका x इक्वल है y इक्वल है z के। इस तरीके की चीजें चलती है मेरे भाई। ये कितना है? 108। ये कितना है तुम्हारा? 108 आ गया। समझ में आया कि नहीं? अगर इस 108 में से 108 गया तो कितना आ जाएगा? 0 के बराबर जाएगा, तब भी वही चीज बनेगी। समझ में आया कि नहीं आया? समझ गई तीस चीज? तो मतलब भाई x इक्वल है y इक्वल है z के, तो ये क्या हो गया तुम्हारा? x प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स। ये कट गया भाई, इससे ये कट गया तुम्हारा x अपॉन एक्स आया, जिसका मतलब क्या है? तुम्हारा आंसर कितना आया? 1 आया। ये था इसका बेसिक तरीका जो इसको तुम करते, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को कभी भी इस तरीके से नहीं करता। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को कभी भी इस तरीके से नहीं करता। ठीक है मेरे भाई? तुम बोलोगे ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो इसको तमीज से, इसको तुम बहुत सारे तरीकों से बना सकते हो, बहुत सारे तरीकों से, जितनी तुम्हारी इच्छा उस तरीके से बना सकते हो। किसी एक को 0 कर दो, एक्स वाई से किसी को इक्वल कर दो, 0 कर दो। जैसे जेड को 0 कर दिया, सपोज करो मैंने यहाँ पे जेड को 0 कर दिया, ये कितना हो गया? 0 हो गया। ये कितना हो गया तुम्हारा? 0 हो गया। तो मतलब एक्स प्लस वाई कितना हो गया तुम्हारा? 18 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तुम्हारा कितना हो गया? 108 हो गया। ठीक है, यहाँ पे तुमसे क्या पूछ रहा है? एक्स प्लस वाई अपॉन में कितना पूछ रहा है? एक्स माइनस वाई पूछ रहा है। निकाल लोगे आराम से, तुम बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, निकाल सकते हैं इस चीज़ को, तो निकाल लोगे आराम से, इसको इस तरीके से आराम से निकाल लोगे तुम। ठीक है, लेकिन ध्यान से समझने की और सीखने की कोशिश करना। ठीक है, मैं जो तरीका बताना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पे वैल्यू पुट करो, एक बार के लिए वैल्यू पुट करो। अगर मैं 108 को देखता हूँ तो ये तो 36 इंटू 3 होता है। क्या होता है? 36 इंटू 3 होता है। क्या होता है? 36 इंटू 3। 36 क्या होता है? 6 का स्क्वायर होता है। मतलब x कितना हो गया तुम्हारा? 6 हो गया, प्लस ये कितना हो गया? 6 हो गया, कितना हो गया? 6 हो गया, कितना हो गया? 18 हो गया। अगर यहाँ पे मैं 36 प्लस 36 प्लस 36 करता हूँ तो ये कितना बनता है? 108 बनता है। इस तरीके से वैल्यू पुटिंग लगाई जाती है कि मैं ऐसी वैल्यू पुट करूँ एक्स वाई जेड की कि इस वाली इक्वेशन को भी सही प्रूव कर दे वो वैल्यू, और इस वाली इक्वेशन को भी सही प्रूव कर दे वो वैल्यू। समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ से तुमको समझ में आया कि भाई एक्स वाई और जेड तीनों क्या है? इक्वल है। क्या है मेरे भाई? इक्वल है। समझ में आया कि नहीं आया? तो तुमको पता है क्या करोगे? 6 प्लस 6 माइनस 6, ये कितना है? 6 माइनस 6 प्लस 6, कट गया, वो काटे 6/6 हटा, 1 हो गया तुम्हारा आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को उड़ाना होता है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ो, देखो इस क्वेश्चन को देखो और क्या सोच पा रहे हो, तुम्हारी सोच कहाँ तक जा रही है मेरे को ये बताओ। इस क्वेश्चन को देखने के बाद तुम्हारी सोच कहाँ तक जा रही है, इस क्वेश्चन को किस तरीके से देख करोगे, वो चीज़ तुम्हारे को दे रखी है। ये दे रखा है इफ a इक्वल्स टू 97.5, b इक्वल्स टू 100, c इक्वल्स टू 102.5, देन द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca इक्वल्स टू क्या होगा। बताओ मेरे दोस्त, इसकी तुम्हारी इस क्वेश्चन को करने की सोच कहाँ तक जा रही है बताओ। ठीक है, दिख तो रहा हूँ ना मैं तुम लोगों को, या फ्रेम से बाहर हो गया? भाई मैं यहीं हूँ, देखो यहाँ बैठा हूँ आराम से। ठीक है, मेरी चेयर है, इस पर बैठा हूँ आराम से। ठीक है, तो देखो भाई बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। अगर मैं इसको तमीज़ से देखता हूँ तो भाई इस 97 में मैं 2.5 जोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा? 100 बन जाएगा। और इस 100 में 2.5 जोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा तुम्हारा? C बन जाएगा। मतलब ये तीनों नंबर किसमें? एक AP में है। और जब भी तुमसे AP में हो नंबर और ये चीज़ पूछे तो मैंने इसका फॉर्मूला बताया, क्या होता है? 3D स्क्वायर होता है। क्या होता है? 3D स्क्वायर होता है। तो भाई ये कितना हो गया? 3 इंटू डी कितना है तुम्हारा? तुम बोलोगे 2.5 है। 2.5 का मतलब होता है 5/2 का होल स्क्वायर। मतलब ये कितना हो गया? 25 इंटू 3 75/4 तुम्हारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं आया? भाई इस तरीके से क्वेश्चंस को उड़ाना होता है, इस तरीके से क्वेश्चंस को करना होता है। एग्जाम वाली अप्रोच बता रहा हूँ मैं, किस तरीके से तुमको क्वेश्चंस को लगाना है, किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? समझ गए ना? समझ गए ना? ठीक है, आगे बढ़ो, उड़ाएंगे क्वेश्चंस को यार। अच्छा चलो देखो, ये स्क्वायर वाले जो कॉन्सेप्ट थे सारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस लिए मैंने, 7-8 क्वेश्चन लिए, 7 क्वेश्चन है। ठीक है,
अब जो चल रहा हूँ मैं एक लेवल ऊपर चल रहा हूँ और बहुत प्यारे हैं। इस पे अपन ने 12 क्वेश्चन लिए हैं आज, जो कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ उस पर, ठीक है। ये 12 क्वेश्चन प्लस इस पे जितने भी कॉन्सेप्ट है वो कवर करने के बाद आज की क्लास खत्म हो जाएगी। फॉर्मूला बेस्ड में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस चीज़ की मेरी गारंटी है। इतने प्यारे के वो क्वेश्चन लिए हैं मैंने, 2015 के क्वेश्चन लिए हैं इसमें मैंने, 2017 के क्वेश्चन से लिए हैं मैंने, 2018 के क्वेश्चन से लिए हैं मैंने, ठीक है। और आप पाओगे क्या जब पेपर देखोगे, जब उठा करके देखोगे 3-4 साल, सब कुछ रिपीटेड मिलेगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब कुछ ही मिलेगा, टेंशन मत लेना चीज़ों की। जो पढ़ाता हूँ एक लेवल ऊपर ही पढ़ाऊँगा चीज़ों को, ठीक है। कतई जहर बोलते हैं ना जिस चीज़ को, वो पढ़ा रहा हूँ मैं तुम लोगों को, ठीक है यार। कभी कभी चलो चलो छोड़ो, कभी कभी छोड़ो, बहुत प्यार से चीज़ों को सीखने की और समझने की कोशिश करना, ठीक है। तुमको क्या समझना है कि तुमको क्या समझना है, तुम्हारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc हमेशा बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी, अंदर कितना आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी, ठीक है, माइनस सी ए, ठीक है। इन फॉर्मूले के मैं चाहूँगा तुमको प्रूफ भी करवा सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वो किसी सेंस के नहीं है। ये जो फॉर्मूले हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये तुमको याद होने चाहिए। अब देखो दूसरी चीज़ क्या होती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल होता है आपका a प्लस बी प्लस सी के, ठीक है। ब्रैकेट आएगा आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। समझ में आया कि नहीं? फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, ये एक ही चीज़ चलेगी। देखो ये चीज़ क्या है, ये और ये चीज़ सेम है, ये चीज़ इसके भी बराबर होती है, ये चीज़ इसके भी बराबर होती है। क्वेश्चंस में आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो आपको खुद को सोचना पड़ेगा कि यार यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये चीज़ इजीली सॉल्व हो जाएगी। अगर मैं तमीज़ से देखता हूँ क्या कि तमीज़ से देखना और सीखना मेरे भाई, क्या कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू आपका a प्लस बी प्लस सी आएगा, हाफ ऑफ ये होता है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये 3 फॉर्मूले हैं जो आपको रटे हुए होने चाहिए, याद होने चाहिए, समझ में आने चाहिए आप लोगों को, ठीक है मेरे भाई। बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ आपको समझनी है और सीखनी है। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्या मेरी बात बहुत ध्यान से सीखने की कोशिश करना, ठीक है। पहले एपी वाला बता देता हूँ, फिर 2 कॉन्सेप्ट है वो समझना, ठीक है। चलो एक बार पहले वो कॉन्सेप्ट समझ लो। ये चीज़ तुमने देखी फॉर्मूले, ये 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है। बहुत प्यार से देखना इन फॉर्मूलों को, बहुत इजी फॉर्मूले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। कई क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, कई में ये यूज़ करना पड़ेगा, कई में ये यूज़ करना पड़ेगा। इनको यूज़ करोगे और इजीली तुम क्या करोगे, क्वेश्चन को बना दोगे, ठीक है मेरे भाई। अब मेरी बात को ध्यान से सीखना, समझना, ठीक है। क्या समझना है कि मैं बोलूँ इफ़ मैं क्या बोलूँ, a स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। या फिर मैं क्या बोलूँ, आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर है आपका abc। तो यहाँ पे 2 कंडीशन बनती है। 2 कंडीशन क्या बनती है, एक तो होगा आपका a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, एक आपका हो सकता है कि a इक्वल बी इक्वल सी इक्वल हो। समझ में आया? 2 कंडीशन बनती है, ये 2 कंडीशन ही लगेगी सिर्फ, तब जा कर के ये चीज़ बनेगी। ये कंडीशन और ये कंडीशन होगी तब जा कर के ही ये कंडीशन आपकी बनती है। ध्यान से सीखना और समझना जो समझाना चाहता हूँ। मैंने क्या बोला, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो जाए। अगर ये 0 हो गया तो भाई ये पूरा 0, अगर ये 0 हो गया तो भाई ये 0 हो गया तो ये पूरा 0। तो मतलब भाई ये चीज़ किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। मतलब ये चीज़ किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर आ गई। समझ में आया? समझना, और ये चीज़ किधर चल गई, उधर चल गई, ठीक है। अब तरीके से सीखना, समझना, बहुत प्यार से सीखना, ठीक है। अब a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी हो, ठीक है। ये कंडीशन कब होगी, देखो अगर यहाँ पे मैं a इक्वल्स टू a करता हूँ, मतलब a माइनस ए करता हूँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे b माइनस बी करता हूँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे b माइनस बी करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये चीज़ पूरी क्या हो जाएगी तुम्हारी, 0। तो भी तुम्हारी यही कंडीशन बनेगी। अब मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत तरीके से सीखने की कोशिश करना। क्या बोलना चाहता हूँ वो समझना। मैं बोलूँ अगर a b c आर ऑल पॉजिटिव, क्या बोलूँ, a
ए बी सी आर पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है भाई, तो आप एक चीज़ बताओ, पॉजिटिव नंबर का मतलब क्या हुआ? 2 5 6 7 8 ये होते हैं पॉजिटिव नंबर। तो तुम एक चीज़ बताओ कि मैं इनको जोड़ूंगा तो कभी भी जीरो बन सकता है? मैं कब ऐड करूंगा इन नंबर्स में से, मैंने 3 नंबर ले लिए, ये 3 नंबर ले लिए, इनको मैं ऐड करूंगा तो क्या जीरो बन सकता है? कभी भी बन सकता है जीरो? मतलब मैं इनका क्या करना चाह रहा हूँ कि a प्लस बी प्लस सी करना चाह रहा हूँ पॉजिटिव नंबर्स का। जीरो बन सकता है क्या? मेरे को तीस चीज बता दो कि पॉजिटिव नंबर से कभी भी जीरो बन सकता है क्या? तो तुम बोलोगे नहीं बन सकता। क्या? कभी भी जीरो नहीं बन सकता है, कभी भी जीरो नहीं बनेगा। ये पॉजिटिव नंबर से कभी भी जीरो नहीं बनता है। तो जीरो कैसे बनेगा? तो जीरो कैसे बनेगा? जब भी ए बी और सी क्या हो, तुम्हारे पॉजिटिव नंबर्स हो, उस टाइम पे कौन सी कंडीशन लगेगी? तुम्हारा a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी होगा। क्या होगा? a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी होगा। पॉजिटिव नंबर 2 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 2 हो सकता है तुम्हारा? तुम बोलोगे बिल्कुल हो सकता है। समझ में आया? तो ये चीज हो करके तुम्हारी ये चीज बन सकती है। समझ में आया? यहाँ 2 - 2 करोगे, 2 - 2 करोगे, 2 - 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो चीज समझा रहा हूँ, उसको सीखने की कोशिश करो। ये पूरी चीज क्या हो गई? जीरो हो गई है। समझ में आया कि नहीं आया? किस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, बहुत तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे दोस्त आप लोगों को। मैं कोशिश करो और सीखो चीज़ों को। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि क्या ए बी सी आर डिफरेंट नंबर, आर डिफरेंट नंबर। मैं क्या बोला? मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ उनको लिख लेना। क्या? ए बी सी आर डिफरेंट नंबर। क्या? डिफरेंट नंबर। अब डिफरेंट नंबर का मतलब क्या हुआ कि सेम तो नहीं होंगे। मतलब ए बी सी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे। अब डिफरेंट का मतलब ये भी हो गया कि इनमें से कोई भी एक नेगेटिव हो सकता है। क्या हो सकता है? कोई भी एक नेगेटिव हो सकता है। ठीक है भाई, जैसे मैंने बोला ये क्या है आपका? -2 है, बी कितना है तुम्हारा? 1 है, और सी कितना है तुम्हारा? 1 है। तो तुम बोलोगे इनको जब मैं ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे कौन सी कंडीशन लगेगी तुम्हारी? a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा? जीरो होगा। इस कंडीशन में क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो होगा। कब होगा? जब a b c क्या हो? डिफरेंट नंबर्स हो। और जब a b c क्या हो? पॉजिटिव नंबर हो। तो क्या कंडीशन लगती है? a इक्वल b इक्वल्स टू सी हो जाता है। और ये होने के कारण तुम्हारा क्या कंडीशन बन जाती है? ये कंडीशन बन जाती है। जब भी तुम्हारे ए बी सी डिफरेंट हो तो a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाता है? जीरो के बराबर होता है। और तुम्हारी कंडीशन क्या लग जाती है? ये लग जाती है। समझ में आया कि नहीं? किस तरीके से चीज़ों को अपन रिलेट कर रहे हैं, समझा रहे हैं तुम लोगों को। इसी फॉर्मूले से मैंने सब कुछ सिखाया। अब एक चीज़ और ऊपर की लेकर के चलते हैं। क्या लेकर के चलते हैं? अपन ने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल्स टू पढ़ा। क्या होता है? 3d स्क्वायर होता है। कब? जब ए बी सी क्या हो? AP में हो। तो यहाँ पे भी तो AP में होगी भाई चीज़ें, यहाँ पे भी AP में होगी। तो क्या बोलना चाहता हूँ? इफ़ आपका A, आपका B, आपका C क्या हो? आर इन AP, आर इन AP। A कितना हो जाएगा? तुम बोलोगे B माइनस डी हो गया, ये B है ही तुम्हारा। और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? तुम बोलोगे B प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC, ठीक है, इक्वल से तुम्हारा कितना होता है? तुम बोलोगे A प्लस बी प्लस सी, और ये कितना होता है ब्रैकेट में? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस बी सी माइनस सी होता है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तुम बोलोगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस चीज़ की बात करता हूँ मैं, तमीज़ से सुन लेना मेरी बात को, तो तुम बोलोगे ये चीज़ मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। किसके बराबर होती है? तुम बोलोगे 3d स्क्वायर के बराबर होती है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तुम बोलोगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो ए बी सी है ना, इनकी वैल्यू पुट कर दो। ए कितना है तुम्हारा? तुम बोलोगे b माइनस डी है। बी तुम्हारा कितना है? b है। प्लस डी सी कितना है तुम्हारे पास? b माइनस डी है। इस डी से ओके प्लस डी है, हाँ, इस डी से ये डी कट गया। यहाँ पे कितना आया? 3b आया। कितना आया? 3b। तो ये कितना हुआ? 3b इंटू 3d स्क्वायर हो गया। 3 3 जा 9, तो आपका क्या है? 9bd स्क्वायर। समझ में आया? डी कितना है तुम्हारा? कॉमन डिफरेंस है। डी कितना है तुम्हारा? कॉमन डिफरेंस है। बी क्या है तुम्हारा? मिडिल नंबर है। क्या है? मिडिल नंबर। समझ में आया कि नहीं आया? अभी क्वेश्चन लेकर के आऊँ ऐसा, क्वेश्चन देखना और क्वेश्चन को उड़ा देना, फंस मत जाना क्वेश्चन में। समझ में आया कि नहीं आया? फॉर्मूला बताया मैंने किस तरीके से बना। अब आगे चलते हैं अपन अपनी। ठीक है, अभी जो कॉन्सेप्ट है सारे खत्म हो चुके हैं। अब क्वेश्चन उड़ाएंगे और क्वेश्चन को सीखना और समझना। ठीक है, क्या बन रहा है भाई क्वेश्चन कि इफ a इक्वल्स टू तुम्हारा 299 है, b इक्वल्स टू 98 है, c इक्वल्स टू 97 है, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होगा? अरे भाई मैंने a क्यूब तो लिखे ना यहाँ पे, गलती तो नहीं करती ना? स्क्वायर तो नहीं करती? हाँ सही है भाई,
क्यूब ही लिखे हैं अपन ने, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, तुम बोलोगे भाई ये तो एपी में है कि नहीं है, तुम बोलोगे बिल्कुल एपी में भाई, एक का डिफरेंस है, देख लो आराम से, एक का डिफरेंस है, तुमसे ये चीज़ पूछ रहा है तो तुम बोलोगे किसके बराबर होता है, 9b(d² के बराबर होता है। 9 इंटू बी कितना है तुम्हारा 298 है, तो ये कितना हो गया 298 इंटू डी स्क्वायर, डी कितना तुम्हारा 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा। कुछ गलती कर दी क्या, 9b(d² आएगा, सही है भाई, सही तो है। तो ये कितना हो गया 98 जा, इसको ऐसे कर लो 2980 माइनस 298, ठीक है मेरे भाई। ये कितना आ गया तुम्हारा 2 आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और ये कितना आ गया 2 आ गया। यही तुम्हारा आंसर रहेगा भाई, चेक कर लेना एक बार, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, एक का ही तो डिफरेंस है यार, सही तो है, एक ही का डिफरेंस है, हाँ ठीक है भाई। तो इसका इस तरीके से इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ो, क्वेश्चन को उड़ाओ, ये देखो इस क्वेश्चन को देखो और सीखने की कोशिश करना, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक जगह गलती कर दी अपन ने, गलती क्या करी है यहाँ पे, शायद मैंने लिखना भूल गया, 1 मिनट रुक जाओ, सिर्फ 1 मिनट दोगे, मेरे पास ये रही मेरी कॉपी नहीं है, देख लो क्वेश्चन से, इसमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है इसमें भाई। तुम्हारे को जो चीज़ प्रोवाइड करवा रहा हूँ ना, लोग बाग पेड में भी देते, पेड कोर्सेज में भी देते ऐसा, बस तुम्हें पढ़ना है खुद से और सीखना है, ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सीखो और समझो। हाँ मैंने क्या बोलता है, यहाँ पे गलती है, ये कितना है a³ माइनस b³ है, ठीक है, और यहाँ पे आएगा प्लस, सही है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब देखो तमीज से देखो, ये दे रखा तुमको a इक्वल टू इतना है, b इक्वल टू इतना है, c इक्वल टू इतना, देन a³ माइनस b³ प्लस c³ प्लस 3abc है। समझने की कोशिश करना, मतलब जो तुम्हारा a प्लस b है उसमें से तुमको b³ माइनस करना है। समझने की कोशिश करो, अगर मैं a और b को देखता हूँ एक बार के लिए, सबसे पहले अगर इस चीज़ को भी देखता हूँ तो तुम क्या बोलोगे, ये चीज़ किसके बराबर होगी, a माइनस बी प्लस सी, फिर अंदर जो भी फॉर्मूला बनाओगे तुम, ठीक है, इन्हीं फॉर्मूले से बनेगा जो मैंने बताया, उस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ध्यान से सीखने की कोशिश करना, सबसे पहला स्टेप तुमको यही तो देखना है, तुम्हारे को सबसे पहला स्टेप। तो अगर मैं a और c को ऐड करता हूँ, ये कितना है भाई 2.199, इसको ऐड करा कितना आएगा तुम्हारा, ये 5 आ गया, ये कितना आ गया 8 आ गया, और ये कितना आ गया तुम्हारा 5 आ गया। मतलब मैंने a प्लस सी करा तो ये कितना आया तुम्हारा 5.850 आया। जबकि अगर मैं माइनस बी को देखता हूँ तो वो कितना है तुम्हारा 5.80 है। तो अगर मैं इन चीज़ को इसको देखता हूँ तो तुम्हारा क्या आया, a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो मतलब जो भी तुम्हारा फॉर्मूला बनेगा आगे ये भी क्या होगा, 0 होगा। मतलब ये चीज़ किसके बराबर आ गई तुम्हारी, किसके बराबर आ गई, तुम बोलोगे 0 के बराबर आ गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है तुम्हारा 0। समझ में आया कि नहीं आया किस तरीके से क्वेश्चन को बनाया है। आगे बढ़ो बाकी, हाँ चलो आगे बढ़ो। इस क्वेश्चन को देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस a b, और ये देखो ये क्या होगा तुम्हारा, अचानक से चेंज हो गया, 975 हो गया। ठीक है, अगर मैं देखूँ ये कितना होना चाहिए था तुम्हारा, 325 होना चाहिए था। अगर मैं 325 को 3 से इंटू करता हूं तो तुम्हारे को पता है कि कितना बनेगा तुम्हारा, 975 बनेगा। तो इसमें से क्या करो तुम, तुम्हारा 3 बाहर निकाल लो, तो तुम्हारे पास क्या बन गया, ये a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बन गया कि नहीं बन गया। तुम बोलोगे बिल्कुल बन गया। अब इसको तुम्हारी जो इच्छा है, जैसी इच्छा है, जिस भी फॉर्मूले से बनाना चाहो बना देना, लेकिन याद रखना है इसको सबसे पहली जो चीज़ होगी वो उसको ये वाले फॉर्मूले से बनाने की कोशिश करना, क्या कि हाफ a प्लस बी प्लस सी, और अंदर कितना आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। इससे बनाने की कोशिश करना, अगर करो तो इससे इजीली बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं तमीज से इस क्वेश्चन को देखता हूं तो मेरे को इस चीज़ की इससे ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है। क्या ऐसे मेरे को करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं अगर क्वेश्चन को देखता हूं तो वो कितना है, 321 तुम्हारा a हो गया, 325 तुम्हारा b हो गया, और 329 तुम्हारा कितना हो गया भाई, c हो गया। तो अगर मैं इन तीनों को ढंग से देखता हूं तो भाई ये देखो, इसको और इसको देखता हूं तो 4 का डिफरेंस है, इसमें 4 जोड़ा तो ये बना। तो मतलब ये तुम्हारा क्या है, a b c किसमें, एक AP में है, और जब भी AP में हो तो तुम्हारे को पता है क्या फॉर्मूला लगता है कि 9bd स्क्वायर होता है। क्या होता है, 9bd स्क्वायर होता है। तो बस ये कितना हो गया 9, b कितना तुम्हारा 325, d कितना तुम्हारा 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा मेरे भाई तुम्हारा, कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आ गया।
ठीक है मेरे भाई, इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूँ या फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आ जाएगा 325 इंटू कितना आ गया 144। इसको सॉल्व करना, तुम्हारा आंसर आ गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गया। आगे बढ़ो और इस क्वेश्चन को देखो और तमीज से देखो क्या दे रहा है। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 27 है देन द वैल्यू ऑफ a माइनस 7 का होल क्यूब प्लस b माइनस 9 का होल क्यूब प्लस c माइनस 11 का होल क्यूब प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आना चाहिए, माइनस 3a माइनस 7 b माइनस 9 c माइनस 11। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे कितना आएगा? माइनस आएगा। कितना आएगा यहाँ पे? माइनस आएगा यार, प्लस नहीं आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। ये दे रखा है तुमको क्या चाहिए? a माइनस 7 चाहिए। तो अगर मैं 27 को उधर लिया हूं तो समझने की कोशिश करना ये कितना हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी माइनस 27 इक्वल्स टू 0। अगर इस 27 में 7 ले लूं तो ये कितना हो जाएगा? a माइनस 7 हो जाएगा। अगर इस 20 अब 27 में 7 ले तो 20 बचा, 20 में से क्या ले लूं? 9 ले लूं तो ये कितना हो जाएगा? अरे लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? तुम बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो। समझ में आया कि लिख सकते नहीं लिख सकते इस चीज को? तुम बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो। समझ में आ गई इस चीज को? तो भाई अगर तमीज से देखूं, ये तुम्हारा a है पूरा, ये तुम्हारा b है और ये कितना तुम्हारा c है। तो तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या है? तुम्हारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc तुम्हारा इक्वल किसके आ गया? 0 के इक्वल आ गया। तो ये उधर चल जाएगा। अगर उसको देखना चाहो तो वैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो उसका आंसर कितना आ गया? तुम्हारा 0 आया है। कितना आ गया मेरे भाई? 0 आ गया। अगर इसको उधर भेज दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 0 है इसका आंसर। ठीक है, क्या है इसका आंसर? 0 है। आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन को देखो और इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। क्या दे रखा है? इफ x प्लस वाई की होल पावर 1/3 y प्लस एक्स की होल पावर 1/3 इक्वल्स टू माइनस जेड प्लस एक्स की होल पावर 1/3 देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब इक्वल्स टू क्या होगा? ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर ये माइनस का है, मैं इसको इधर भेज देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस वाई की होल पावर 1/3। ये कितना हो जाएगा? y प्लस एक्स की होल पावर 1/3। इधर आएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा z प्लस एक्स की होल पावर 1/3 इक्वल्स टू कितना हो गया? 0 हो गया। जहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तुम बोलोगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे भाई अगर तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू कितना हो गया? 0 हो गया, तो आगे मेरे को सॉल्व करने की जरूरत है? तो तुम बोलोगे भाई अगर ये चीज़ है तो तुम बोलोगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है तुम्हारा किसके? 3abc के बराबर होता है। ये चीज़ तो तुमको पता होगी। अगर ये चीज़ क्या है? 0 के बराबर, तो ये चीज़ होती है। ठीक है मेरे भाई, तो इस चीज़ से यहाँ पे क्या आएगा? तुम्हारा x प्लस वाई, ये कितना आ जाएगा? तुम्हारा y प्लस एक्स, ये कितना हो जाएगा? z प्लस एक्स इक्वल्स टू 3ab। ये कितना तुम्हारा x प्लस वाई की होल पावर 1/3 और ये कितना है तुम्हारा y प्लस एक्स की होल पावर 1/3 और ये कितना है तुम्हारा z प्लस एक्स की होल पावर 1/3 है। यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम है तो बताओ? तुम बोलोगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इस चीज़ को देखता हूँ तो देखो x ये रहा, x ये रहा, x ये रहा। ओ 3 बार आ गया, गलती कर दी अपन ने कहीं पे। यहाँ पे z आएगा ना, z आएगा यार, z आएगा। ठीक है, z आएगा। क्वेश्चन में मिस्टेक है, देख लो एक बार, z आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में मिस्टेक थी, देख लेना एक बार, z आएगा यहाँ पे। तो देखो 2 बार तो यहाँ पे ये y 2 हो गए, ये x 2 हो गया, 2 z हो गए। तो ये क्या बन गया तुम्हारा? 2 कॉमन ले लिया मैंने, क्या हो गया तुम्हारा? x y प्लस जेड इक्वल टू 3। ये कितना हो गया? x प्लस वाई की होल पावर 1/3। ये कितना हो गया? y प्लस एक्स की होल पावर 1/3 और ये कितना हो गया? z प्लस एक्स की होल पावर 1/3 हो गया। यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम है तो बताओ? अभी जो 2 है नीचे चल जाएगा। अब मैं इधर कर रहा हूँ इस चीज़ को, चलो आगे एक पेज ले रखा हुआ मैंने, नहीं ले रखा, तो ध्यान से देखने की कोशिश करना इस चीज़ को। ये 2 है, 3 के नीचे चल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? x देखो तमीज़ से, तुम्हारा कितना हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 3/2। ये कितना है? x प्लस वाई की होल पावर 1/3, y प्लस जेड की होल पावर 1/3 और z प्लस वाई की x की होल पावर 1/3। ठीक है, यहाँ पे भी सही कर लेना, ये x नहीं आएगा, x नहीं आएगा, z आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? z आएगा, z। ठीक है, और यहाँ पे z आएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। अपन को क्या चाहिए? क्वेश्चन में क्या चाहिए? x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब चाहिए। तो भाई कर दो बस क्यूब दोनों साइड। तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब करोगे तो इधर कितना आ जाएगा? 3 का क्यूब कितना होता है? 27 और 2 का क्यूब कितना होता है? 8
और इसका होल क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा, ये एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स आ जाएगा। तुम्हारा आंसर किसके बराबर आया, 27/8 एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स के बराबर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया किस तरीके से अपन ने इस क्वेश्चन को बनाया। बहुत इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में भी आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नहीं आया हो तो दोबारा से रिपीट करके देखना। इस क्वेश्चन से पहले ये वाला एक इजी क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर उसके बाद वो दोनों क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या बोल रहा है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 19 देन एक्स वाई प्लस, ओके ये तो मैंने दे रखा है और यही पूछ लिया मैंने तुमसे, हैं क्या गलती कर रहा हूँ यार मैं, ये कैसी गलतियाँ हो रही है। एक मिनट रुको भाई, क्वेश्चन चेक कर लें दो प्लीज़ यार, ठीक है एक बार क्वेश्चन चेक कर लें दो। ये क्वेश्चन में गलती हो गई है, क्वेश्चन में क्या गलती हो गई है, ये रहा, ठीक है भाई ये नहीं है भाई। क्वेश्चन में पूछा तुमसे क्या है, देख लो एक बार, तुमसे पूछा है क्या, ब्रैकेट ये कितना है तुम्हारा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई और ये जेड। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से समझना अब इस चीज़ को, बहुत इजीली कर देंगे क्वेश्चन को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ओके ओके ओके, तमीज़ से देखना, इसके फॉर्मूले तुमको पता है बहुत सारे हैं, इसके फॉर्मूले तुमको पता है बहुत सारे हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये फॉर्मूला होता है तुम्हारा इसका एक क्या, -3xy/z, ये कितना होता है तुम्हारा x प्लस वाई प्लस जेड, अंदर कितना आएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर -3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आया कि नहीं, फॉर्मूला होता है, इसको लगाना था तुम्हारे को और आंसर आ जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड कितना दे रखा है तुम्हारे को, 19 दे रखा है, इधर 19 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 361 आएगा, और इधर कितना है आपका 114 है, 114 में 3 का इंटू करोगे तो कितना आएगा 12, 3, 4 और ये कितना आ गया 3 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, 18 और 1 19 आ गया, ये कितना आ गया 19 इंटू 19 आ गया। समझ में आई कि नहीं, मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy/z, ये जो चीज़ है ना किसके बराबर आ गई तुम्हारी, इसके बराबर आ गई। बस इसकी वैल्यू क्या है तुम्हारी 19 इंटू 19 आई है, तो मतलब रूट में 19 इंटू 19 करोगे तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा मेरे भाई, तुम बोलोगे भाई 19 आएगा, कितना आएगा 19 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब एक बहुत प्यारी चीज़ समझने की कोशिश करना है, ये फिक्स पैट, ये फिक्स है ये क्वेश्चन, एक मतलब इतना रिपीटेड क्वेश्चन है ये जिसकी कोई हद नहीं है। बेसिक तक तुमने उतार लिया होगा आई होप, अगर नहीं उतारा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, देखो अब ध्यान से देखना और सीखना। क्या सीखना, यहाँ पे वैल्यू पुटिंग लगाऊं मैं, क्या मेरे को ऐसी वैल्यूज लेनी है कि x प्लस वाई प्लस जेड करूँ तो 19 बन जाए, x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स करूँ तो मेरा कितना बन जाए, कितना बन जाए 114 बन जाए। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, तुम एक किसी भी चीज़ को जीरो पुट कर दो, ये अंतर तुम्हारा आराम से निकल जाएगा उस तरीके से। 3 तरीके बताता हूँ हर चीज़ के, आज जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ उसके 3 तरीके बता रहा हूँ। दूसरा तरीका देख लो, वैल्यू पुटिंग देख लो, अगर मैं इसको लेता हूँ 6, इसको लेता हूँ 4, तो फिर इसको कितना लेना पड़ेगा मेरे को 9। समझ में आया, तो ये कितना बन गया तुम्हारा 19 बन गया। ये फिक्स है, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत रिपीटेड था। फिर x इंटू वाई करोगे, मतलब 6 इंटू 4 करोगे तो कितना होगा 24 होगा। फिर y इंटू जेड करोगे, 4 इंटू 9 करोगे तो कितना आएगा 36 आएगा। फिर 9 इंटू 6 करोगे तो कितना आएगा 54 आएगा। ठीक है भाई, इनको ऐड कर दोगे तुम तो ये कितना आएगा तुम्हारा 114 आएगा। मतलब समझ में आया कि नहीं आया, साफ साफ समझ में आया कि नहीं आया। तुम्हारी इसकी वैल्यू आ गई x कितनी 6, इसकी कितना ही 4, इसकी कितना ही 9। ये समझ में आया, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन क्या हो गई, प्रूव हो गई, सही है कि अगर मैं x की वैल्यू 6 लेता हूँ, y की 4 लेता हूँ, z की 9 लेता हूँ तो ये कितना बनता है 19, और अगर मैं इस चीज़ को देखता हूँ तो ये कितना बनता है तुम्हारा 114 बनता है। समझ में आया कि नहीं आया। और अगर मैं इस चीज़ को देखता हूँ तमीज़ से, अब मैं इसमें वैल्यू पुट कर सकता हूँ, मतलब x का क्यूब, x कितना अपना 6 का क्यूब कितना हुआ 216, प्लस ये कितना हुआ तुम्हारा y कितना है तुम्हारा 4 का क्यूब कितना 64, प्लस तुम्हारा कितना है 9 का क्यूब मतलब 729, माइनस 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 9। इसको सॉल्व करना और आंसर तुम्हारा कितना आएगा मेरे भाई 19 ही आएगा। समझ में आया, ये दूसरा तरीका था। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया बिल्कुल अच्छी तरीके से। और अगर मैं इसको दूसरे तरीके से देखना चाहूँ तो तीसरे तरीके से, तीसरा तरीका भाई, तीसरा तरीका समझना क्या बोलना चाहता हूँ। तीसरा तरीका देख लो एक बार के लिए, परेशान हो गए क्योंकि कि तीसरा तरीका कैसे लगेगा क्या होगा। तो देखो इसको और भी इजी तरीके से कर सकते हो तुम, बहुत ज़्यादा इजी तरीके से, देखो और सीखो।
देखो क्या बोलना चाहता हूँ कि जेड को क्या कर दो, जीरो के इक्वल पुट कर दो, तो तुम्हारा एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 19 आ गया। जेड इक्वल हो गया जीरो के, ये जीरो हो गई, ये चीज जीरो हो गई, तो एक्स वाई बराबर कितना आ गया तुम्हारा 114 आ गया। जेड यहाँ से क्या हो गया, जीरो हो गया, यहाँ से ये पूरी चीज जीरो हो गई। तो तुमसे पूछा क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ही तो पूछा है, निकाल लो भाई, आराम से निकाल सकते हो तुम। ये चीज़ है तुम्हारे पास, यही चीज़ चाहिए होती है फॉर्मूला के लिए, उसके फॉर्मूले के लिए तुम बोलोगे उसके फॉर्मूले की यही चीज़ चाहिए भाई, ठीक है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर होता है तुम्हारा एक्स प्लस वाई, ये कितना होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई होता है। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, एक्स प्लस वाई कितना तुम्हारा 19 है, ठीक है, और ये कितना तुम्हारा 114 है। तुम बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो भाई निकाल लो, इसका होल स्क्वायर कर दो, ये कितना आएगा 361 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये कितना तुम्हारा 2 एक्स वाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा 228 हो जाएगा। इसको उधर भेज दो तो ये वैल्यू तुम्हारी ऐड हो जाएगी, ठीक है, ऐड होगी, हाँ वैल्यू ऐड हो जाएगी। अरे प्लस होगा ना, हाँ प्लस है, प्लस होगा भाई, ये इधर आएगा सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, कितना है 228 है, ठीक है। इससे इसको उड़ाओगे तो कितना आएगा 3 आएगा, ये कितना है 5, तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और ये कितना आ गया 133 आ गया, ठीक है, समझ में आया। तो इसकी वैल्यू कितना आ गई तुम्हारी 133 आ गई। 133 माइनस 14 करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 19 आएगा, तो ये कितना हुआ 19 इंटू 19 हो गया भाई। तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो क्या, 19 इंटू 19, तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा इसका 19 आएगा। समझ में आया, 3 तरीके बताए इसके, किसी भी तरीके से कर सकते हो जो भी तुम्हारी इच्छा हो, ठीक है। आगे बढ़ाओ क्वेश्चन को। अब देखो इस क्वेश्चन को, नहीं इस क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, हाँ पहले इसको देखेंगे, पहले इसको देखो, इस क्वेश्चन को। इफ ए प्लस बी प्लस सी कितना तुम्हारे को 15 दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना दे रखा है, दे रखा है, तुम्हारे से ये चीज पूछी है, ठीक है। अब तुम पता नहीं किस तरीके से करोगे इस क्वेश्चन को, भाई बहुत इजीली हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन अगर तुम इसका कोई भी फॉर्मूला देखते हो, कोई भी फॉर्मूला देखते हो, तुम बोलोगे यार मेरे को क्या चाहिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है तो चाहिए ही चाहिए, ये चीज़ तो मेरे को चाहिए, इसके हर फॉर्मूले में चाहिए, ठीक है। दो जो फॉर्मूले हैं उनसे ही बनेगा ये, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, उससे तो बनेगा नहीं ये क्वेश्चन। तो जो 2 फॉर्मूले थे बाकी के, उन्हीं से फॉर्मूला मतलब ये क्वेश्चन बनेगा। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, तुमको पता है ये चीज़ है तुम्हारे पास, ये चीज़ है, तुम्हारे को क्या निकालनी है, वो चीज़ निकालनी है। तो तुम बोलोगे भाई इसका स्क्वायर माइनस ये अपॉन 2 कर दो, तो ये कितना आएगा 225 माइनस कितना है 153 अपॉन 2 इक्वल किसके आ जाएगा, इसके। समझ में आया कि नहीं आया। जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, ये 2 आएगा, ये कितना आएगा 7 आएगा, 72 अपॉन 2 करोगे तो कितना आ गया 36 आ गया, कितना आ गया मेरे भाई, इसकी वैल्यू कितना आ गई 36 आ गई। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तुम बोलोगे a प्लस बी प्लस सी, अंदर कितना होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए, बस कर दो आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हारे को 15, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 15 का होल स्क्वायर कितना होता है 225 माइनस 3 इंटू 36 कितना होता है तुम्हारा 108 होता है। समझ में आया कि नहीं आया। अब ये देखो 100 तो ये कट गया, 25 में से 8 काटोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 17 आएगा, तो ये कितना होगा तुम्हारा आंसर, ये कितना हो गया 117 हो गया। 117 इंटू 15 करना है तुम्हारे को, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 11705 करोगे कितना आएगा 35, और ये कितना आ गया 8, और ये कितना आ गया, ये कितना आया तुम्हारा 8 15, और ये कितना है 17, तो कितना है 1755 तुम्हारा इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, समझ में आ रहा है भी है नहीं आ रहा है क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। ये चीज़ दे रखी थी, तुमको पता है वो चीज़ निकालने के लिए फॉर्मूला बता रखा है मैंने उसका। अभी यहाँ पे भी परेशानी हो गई है बच्चों को कि ये तेज़ी से कैसे कर रहे हैं अपन, तेज़ी से नहीं कर रहे हैं अपन सिखा रहे हैं तुम्हारे को जो एग्जाम में मेथड लगेगा। इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन में कितना होता है 2 होता है। तो भाई ये चीज़ है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये चीज़, इस चीज़ से मैंने ये चीज़ निकाली, उसकी वैल्यू निकाली कितनी है 36 आई, इस फॉर्मूले में पुट करी आंसर आ गया। आगे बढ़ाओ क्वेश्चन को, उठाओ। अब इस क्वेश्चन को देखो, और इस क्वेश्चन में क्या है जो क्या इतना हार्ड है, ये क्वेश्चन जो तुम नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे को फॉर्मूले पता है मेरे भाई तो ये टफ है ये क्वेश्चन जो तुम इसको नहीं कर सकते। भाई तुम्हारे को ये दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है, तुम्हारे को वो भी दे रखा है, वो चीज़ निकालनी है। मतलब भाई मेरे से क्वेश्चन में कितनी चीज़ पूछी है, तुम्हारे को ये इक्वल टू 133 दे रखा है, ये इक्वल टू 114 दे रखा है, ये इक्वल टू तुम्हारे को कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 216 दे रखा है। अब ध्यान से तमीज से सीखने की कोशिश करना है ना, बहुत प्यार से एक बार के लिए। वैल्यू पुटिंग से भी हो जाएगा ये क्वेश्चन, लेकिन एक बार पहले ऐसे समझो कि ये कितना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस कितना है तुम्हारा जेड क्यूब
माइनस 3xyz इक्वल्स टू होता है तुम्हारा x प्लस वाई प्लस जेड। अंदर क्या चीज तुम्हारे पास, ये चीज है और ये चीज है, ठीक है। तो तुम यहाँ पे कितना हो जाएगा, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा तुम्हारा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। समझ में आया कि नहीं, ये चीज़ रहेगी। अब तुम बोलोगे ये चीज़ कैसे निकालूं, तो भाई निकाल सकते हो, इस चीज़ को कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इस फॉर्मूले में जो चीज़ें गिवन है तुम्हारे को पुट करना, आंसर आ जाएगा। ये चीज़ निकालने के लिए तुम्हारे को फॉर्मूला पता है, क्या पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर होता है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये चीज़ भी तुम निकाल सकते हो। बाकी यार हाँ, ये चीज़ तुम्हारी कैसे निकलेगी, अरे यार, अरे तुम्हारे को ये और ये गिवन है, हाँ तुम्हारे को यहाँ पे निकालना है, क्या निकालना है कि x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा। तो तुम बोलोगे भाई ये क्या होता है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स होता है। इसकी वैल्यू तुम्हारे को गिवन है, कितनी गिवन है, 133 गिवन है। इसकी वैल्यू कितनी है, प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 114 गिवन है। तो ये कितना है, इंटू 114 करोगे तो भाई ये कितना 133 और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 228 प्लस 133। इन दोनों को ऐड करोगे ना भाई तो ये कितना आएगा तुम्हारा, कितना आएगा 361। और तुम्हारा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर किसके आया, 361 के बराबर आया। तो x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर आ गया तुम्हारा, 19 के बराबर आ गया। समझ में आया, किसके बराबर आ गया, 19 के बराबर आ गया। समझ में आया। अब इसमें तुम्हारे पास सब कुछ है, वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा। ये इतना लंबा तरीका बहुत गंदा लगता है मेरे को, ठीक है, बहुत गंदा लगता है। क्या करो, समझने की कोशिश करना बहुत प्यार से। किसी भी एक को जीरो पुट कर दो तो वो चीज़ तो तुम्हारी जीरो हो जाएगी पूरी। तुम्हारे को यहाँ पे निकालना होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालना होगा, ठीक है। यहाँ से भी एक तुम्हारी एक्स वाई रह जाएगा, ये इतना रह जाएगा, ठीक है। तुम उसको इस तरीके से भी निकाल सकते हो, किसी एक को जीरो पुट करके भी तुम इसको निकाल सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, वैल्यू पुटिंग है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। अभी अपन ने जब सॉल्व करा था बेसिक से तो अपना क्या आया था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू कितना आया था तुम्हारा 19 आया था। और मैंने क्या पूछा था, क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि इस चीज पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब ये जो वैल्यू है 6, 4 और 9, इस चीज पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन भी उसी में से एक है। समझ में आया कि नहीं आया। जब मैं भाई इसको इससे इंटू करता हूं तो कितना बनता है 36, और 36 को 6 से इंटू करूंगा तो कितना बनता है तुम्हारा 216 बनता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो एक्स वाई जेड, मतलब एक्स वाई जेड को जब मैं इंटू कर रहा हूं तो कितना बन रहा है 226 बन रहा है। एक्स कितना लिया मैंने 6, सब समझना, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। एक्स कितना लिया मैंने 6, वाई कितना लिया मैंने 4 और जेड कितना लिया मैंने 9। तो कितना बन गया मेरा एक्स इंटू वाई इंटू जेड कितना बन गया 216 बन गया। तो एक इक्वेशन तो क्या हो गई मेरी सही है। इसको मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूँ, थोड़ी देर पहले वाले क्वेश्चन में, वहां पे भी 114 दे रखा था। 6 इंटू ये कितना है 6 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 6 करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 114 ही आएगा। अब x का स्क्वायर ये कितना होता है 36 होता है। y का स्क्वायर मतलब तुम्हारा 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा और 9 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 81 आएगा। 6 6 और 1 कितना है 13, 8 3 11 12 और 1 13। तो ये चीज़ भी क्या हो गई तुम्हारी प्रूव हो गई। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आता है, तीनों इक्वेशन में अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब मैं x को अगर 6 लेता हूँ, y को अगर 4 लेता हूँ, z को अगर 9 लेता हूँ, तो इनकी वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 6 ही है, y की वैल्यू 4 है और z की वैल्यू 9 ही है। और ये तीनों इक्वेशन इन तीनों वैल्यूज पे ये इक्वेशन और ये इक्वेशन तीनों क्या हो रही है, प्रूफ हो रही है। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये दूसरा तरीका था इसको करने का। एक्स क्यूब मतलब 6 का क्यूब कितना हुआ 216, वाई क्यूब मतलब 4 का क्यूब कितना हुआ 64, 7 मतलब कितना है जेड का क्यूब मतलब जेड कितना है 9 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 729 आएगा। ठीक है मेरे भाई, 9 13 और ये कितना हुआ 19। समझ में आया। फिर ये कितना है तुम्हारा 2 3 मतलब 8 9 और ये कितना हो गया तुम्हारा 10, कुछ गलती कर दी अपन ने। और ये कितना हो गया तुम्हारा 109 आ रहा है इसका आंसर भाई, देख लेना भाई करके। हाँ भाई 100 से तो ऊपर ही जाएगा, लेकिन 100 से ऊपर जाएगा टोके 100 से ऊपर जाएगा क्या यार, पक्की बात है क्या। 700 200 900 तो ये हो गया 964 ये हो गया। हाँ ठीक है भाई, ठीक है भाई, ये हो गया तुम्हारा आंसर। अब इस क्वेश्चन को देखो और समझने की कोशिश करो ये किस तरीके से होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी।
क्या बोल रहा है भाई, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 11 है, ए क्यूब प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इतना दे रखा है तुम्हारे को। देन तुम्हारे को पूछा है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस ए 3abc इक्वल्स टू क्या होगा। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, थोड़ा बहुत ज्ञान लगाना, खुद का कोशिश करना, सारे फॉर्मूले उन्हीं को फॉर्मूलों को पुट करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारे को इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसकी वैल्यू तुम्हारे को ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, और तुम्हारे को यही चीज़ निकालनी है, तो तुम आराम से निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते। तुम बोलोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं, निकाल लोगे क्या। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, देखो इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन आ गया तो अंदर कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बन गया। समझ में आया। इसकी वैल्यू किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हो, तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे पास ये है, इसकी वैल्यू निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो, तुम बोलोगे बिल्कुल निकाल सकते हो। तो इसकी वैल्यू निकालना, इसकी वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, कितना है 11, 11 का स्क्वायर नहीं होगा भाई, यहाँ पे क्यूब होना चाहिए, नहीं तो आंसर नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेना क्या है, एक्स क्यूब है, यहाँ पे कितना है, क्यूब है, क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है, यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब है, क्योंकि 11 दे रखा है ना, तो 11 क्यूब आएगा। यहाँ पे 11 क्यूब होता है 1331 आएगा। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया। इसकी वैल्यू किसी फॉर्मूले से पुट करना और निकालना और माइनस कर देना, इसमें से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, खुद से करना इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ाओ। ठीक है, ओके, अब आओ इस क्वेश्चन पे आओ। अब इस क्वेश्चन को देखो तमीज से देखना क्वेश्चन को, तब जाकर क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं होगा। ठीक है, इफ p अपॉन क्यू प्लस क्यू अपॉन आर प्लस आर अपॉन पी इक्वल्स टू 8, q अपॉन p प्लस r अपॉन q प्लस p अपॉन r इक्वल्स टू 11, देन p क्यूब अपॉन q क्यूब प्लस q क्यूब अपॉन r क्यूब प्लस r क्यूब अपॉन p क्यूब इक्वल्स टू क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रही है कि नहीं चीज़ें, बहुत ईजी चीज़ है। अगर मैं इस चीज़ को देखता हूँ तमीज़ से, तो मेरे से यहाँ पे जो पूछ रहा है ना, ये जो चीज़ पूछ रहा है वो इसी का क्यूब पूछ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार, एक बार के लिए समझना। इसको मैं बोलता हूँ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स तुम्हारे को 8 दे रखा है, और यहाँ पे तुम्हारे से क्या पूछ रहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। समझ में आ रहा है कि नहीं यार, तुम बोलोगे बिल्कुल आ रहा है। समझ में आया कि नहीं, इस तरीके से तुमसे चीज़ पूछ रहा है। अब ये चीज़ क्या दे रखी है, वो कैसे बनेगी समझने की कोशिश करना। ठीक है, मेरे को क्या निकालना है, p अपॉन क्यू का क्यूब, p अपॉन पी क्यूब अपॉन क्यू क्यूब, ये कितना है क्यू क्यूब अपॉन आर क्यूब, प्लस ये कितना है आर क्यूब अपॉन कितना है पी क्यूब, माइनस 3 इंटू ये करूँगा p अपॉन क्यू इंटू ये कितना है q अपॉन आर इंटू आर अपॉन पी इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा, p अपॉन क्यू प्लस क्यू अपॉन आर प्लस आर अपॉन पी। ठीक है, आप कुछ ज्ञानी होंगे वो बोलेंगे यार इसको अपन वैल्यू पुटिंग से कर देते, तो मेरे भाई वैल्यू पुटिंग से नहीं होगा। ठीक है, तो ये कितना होगा, p अपॉन क्यू प्लस क्यू अपॉन आर प्लस आर अपॉन पी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू, अब ध्यान से सुनना, माइनस 3 इंटू, अब क्या होगा, a इंटू बी होता है, मतलब मेरे को इसको और इसको इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार के लिए इसको थोड़ा छोटा करता हूँ मैं ना, ठीक है यार, ये ऊपर नहीं होता मेरे से, मैं इसको छोटा तो कर लेता हूँ लेकिन ऊपर नहीं होता। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जब मैं क्या करूँगा, इसको और इसको इंटू करूँगा, तो ये कितना है, p अपॉन क्यू इंटू क्यू अपॉन आर, प्लस ये कितना आएगा, q अपॉन आर इंटू आर अपॉन पी, प्लस r अपॉन पी इंटू कितना आएगा, p अपॉन क्यू। ठीक है मेरे भाई, यही फॉर्मूला बनेगा भाई, यही फॉर्मूला बनेगा। इसी तरीके से फॉर्मूला बनाओगे तुम बोलोगे बिल्कुल भाई इसी तरीके से फॉर्मूला बनेगा। यहाँ देखता हूँ तो q से q कट गया, r से r कट गया, p से p कट गया, तो मतलब सिर्फ 3 रह गए यहाँ पे। ठीक है मेरे भाई, और ये चीज़ मेरे को क्या करनी है, निकालनी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसकी वैल्यू कितनी है, 8 है, तो इसकी वैल्यू पुट करो 8। यहाँ पे कितना चल रहा है, माइनस का 3 इसके साथ। ठीक है, ये कितना है तुम्हारे पास, इसकी वैल्यू कितनी है, 8, 8 का स्क्वायर करोगे तो अंदर कितना आएगा तुम्हारे पास, 64 माइनस 3। अब इधर देखने की कोशिश करना है, इस q से ये q कट गया, इस r से ये r कट गया, इस p से ये p कट गया, तो यहाँ पे बचा कितना, अंदर ये वाला ब्रैकेट आएगा,
बचा कितना, p अपॉन आर प्लस q अपॉन p प्लस r अपॉन q बचा है। और क्या ये दे रखा है तुमको, p अपॉन आर प्लस r अपॉन q प्लस q अपॉन p, ये चीज़ दे रखी है तुम्हारे को, यहाँ पे दे रखी है। तुम बोलोगे बिल्कुल दे रखी है। तो इसका आंसर कितना है, -3 इक्वल्स टू 8। ये कितना है 64 -3 इंटू कितना दे रखा है 11। बस इसको सॉल्व करो, 33 में से 64 में से 33 काटोगे तो कितना आएगा, तुम बोलोगे 31 आएगा। और 31 इंटू 8 करोगे तो कितना आएगा 8, और ये कितना है 24 आया। और ये कितना है माइनस का 3 है तो उधर जाएगा तो इससे प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आ गया तुम्हारा, ये p क्यूब अपॉन q क्यूब प्लस q क्यूब अपॉन r क्यूब प्लस r क्यूब अपॉन p क्यूब। ये तुम्हारा क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है 248 प्लस 3 करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 251 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्या बोलना चाहता हूँ तुम्हारे को, समझ में आया कि नहीं आया, क्वेश्चन समझ में आया, आंसर समझ में आया। इस तरीके से क्वेश्चन को उड़ाना था, ठीक है। अब देखो ये तो आखिरी क्वेश्चन था, अब देखो 2-3 क्वेश्चन जो रह गए हैं, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो, तमीज़ से देखो, और देखो कुछ कर पा रहे हो तुम खुद से। आज की क्लास इतनी बड़ी हो गई, खुद सोचो कि तुम अभी भी कुछ कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। इससे 1 घंटे से ज़्यादा हो गई क्लास आज की, बताओ कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये बताओ। इसको देखो तुम आराम से, तमीज़ से देखो, शिद्दत से देखो, कुछ सोच पा रहे हो या नहीं सोच पा रहे हो इसको देख करके, ठीक है। सोच पा रहे हो नहीं सोच पा रहे, ये बताओ भाई। बहुत ज़्यादा ईजी चीज़ है, तुम फंसोगे चीज़ों में तो फंसते हुए रह जाओगे। चीज़ों को देखो और खुद का दिमाग लगाना चालू करो, ठीक है। आज ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आपका फॉर्मूला बेस्ड जो भी है पूरा कंप्लीट हो जाएगा तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपका क्या बचता है, वैल्यू पुटिंग बचेगा, उसकी एक क्लास लूँगा, 20 क्वेश्चन कराऊंगा, 1 घंटे की क्लास होगी, कंप्लीट हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसकी 1-1.5 घंटे की क्लास होगी शायद, वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मेरे को पता है मैक्सिमम मिनिमम ही बचा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का, लेकिन आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट करते ही ख़त्म है अलजेब्रा, कल ख़त्म हो जाएगा अलजेब्रा, ठीक है मेरे भाई। और उसके बाद आप लोग फ्री हैं। कल अलजेब्रा की एक और क्लास जो आएगी वैल्यू पुटिंग की, कोशिश यही करूँगा कि आज रात को बना करके अपलोड करके के लिए, मतलब आज रात को बना लूँ उसको और कल सुबह आप लोगों को 10 बजे वो वीडियो मिल जाए, ठीक है मेरे भाई। अब इस चीज़ को देखो, कुछ देखो और कुछ समझ में आया कि नहीं आया। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये बन रहा है तुम्हारा a क्यूब, ये बन रहा है b क्यूब, ये बन रहा है c क्यूब, ठीक है। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो a है, दिख रहा है a सेम है, तो ये क्या है तुम्हारा a है। इसको देख रहा हूँ तो ये क्या है तुम्हारा c है। लेकिन इसको देख रहा हूँ तो इसमें 3x - 24 है, लेकिन यहाँ पे b कितना है तुम्हारा x - 8 है। तो भाई अगर मैं इसमें से 3 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 2x + 3, और ये कितना हो जाएगा x - 8, और ये कितना हो जाएगा x + 13 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 2x + 3 का होल क्यूब प्लस x - 8 का होल क्यूब प्लस x + 13 का होल क्यूब। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। और तुम्हारे से x की वैल्यू पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। भाई ध्यान से समझने की और सीखने की कोशिश करना। तुम्हारे को क्या दे रखा है, जब भी a क्यूब प्लस b क्यूब और c क्यूब बराबर किसके हो, 3abc के हो, तो इसका मतलब क्या होता है तुम्हारा, तुम बोलोगे a + b + c जो होता है किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। समझ में आया कि नहीं आया। अरे ये चीज़ दे रखी है, इसका मतलब क्या है तुम्हारा a + b + c बराबर किसके, 0 के बराबर है। तो भाई a कितना है ये है, b कितना है ये, और c कितना है ये, तो इसको बराबर कर दो 0 के। 2x + 3 + x - 8 + x + 13 = 0। x की वैल्यू निकालने निकल जाएगी 2x + x 3x, ये कितना हो गया 4x। समझ में आया कि नहीं आया। ये कितना हो गया 16 में से 8 गया तो कितना बचेगा 8, उधर जाएगा ये 8 तो माइनस का हो जाएगा, ये कितना हो गया -8। इससे इसको उड़ाओगे तो x की वैल्यू कितना आ गई तुम्हारी -2 आ गई। समझ में आया कि नहीं आया। इस तरीके से क्वेश्चन को अपन ने करा, ठीक है। आगे बढ़ो इस क्वेश्चन को, ये सेम क्वेश्चन है, डिट्टो क्वेश्चन है। ये तुम्हारा क्यूब आएगा भाई, क्यूब हो जा भाई तू। यार मैं ना बहुत जल्दी मिस्टेक कर देता हूँ, मेरे को पता है, लेकिन देखो इसको देखो, ये कितना है 5x + 1 का होल क्यूब प्लस x - 3 का होल क्यूब। ये देखो 8 बाहर है, 8 का मतलब समझना सीखो। क्या 8 का मतलब समझना सीखो तुम लोग। 8 का मतलब क्या होता है, 8 का मतलब क्या होता है, 2 का क्यूब होता है 8। क्या होता है 2 का क्यूब होता है 8। मतलब इस चीज़ को तुम इस तरीके से लिखना सीखो, अंदर 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6x - 8 का होल क्यूब। यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारे पास 5x + 1 का होल क्यूब प्लस x - 3 का होल क्यूब। समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ पे तुम देखोगे तो तुम बोल रहे हो 6 है,
6 का मतलब होता है भाई 3 × 2, तो 3 चाहिए मेरे को बाहर, 2 अंदर भेज दो, जिसका 2 है इधर देखो, कंपेयर करो इधर से, तो देखो a जो है तुम्हारा यहाँ पे a ही है, ठीक है, b जो है तुम्हारा वो b है, लेकिन c जो है भाई वो इतना होना चाहिए, लेकिन है कितना 3x - 4 है, तो मतलब ये 2 जो है किसका है, c का है, किसका है, इस c का है, तो ये कितना हो जाएगा 5x + 1, ठीक है, ओके ओके, ये कितना हो जाएगा x - 8, और इसको 2 से इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा 6x - 8 हो जाएगा। अब देखो, देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो, a³ + b³ + c³ इक्वल्स टू तुम्हारा 3abc के है, इसका मतलब क्या होता है कि a + b + c इक्वल्स टू कितना होता है, 0 होता है। अब कितना हो गया तुम्हारा 5x + 1 + x - 3 + 6x - 8 इक्वल्स टू 0, तो भाई 5 6 और ये कितना हुआ 6, 12x, तो यही हो गया तुम्हारा 1, ओके, ये कितना है तुम्हारा भाई 8, गया 11, 11 में से 1 गया 10, और ये कितना आएगा तुम्हारा 10 इधर आएगा पॉजिटिव का, इसको उधर भेजोगे तो x इक्वल्स टू कितना आया भाई 10/12, आंसर कितना आएगा तुम्हारा 5/6, x की वैल्यू कितना आएगी तुम्हारी 5/6, यार सही करिएगा अपन ने, x की वैल्यू 5/6 आएगी क्या, देखना यार एक बार, तुम खुद से देखना इस क्वेश्चन का, ठीक है, ओके, देखो इसमें जोड़ोगे कितना हो जाएगा 6 6 6 12x ही हो गया, ये कितना हो गया 11, 10 हो जाएगा, उधर चल जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है भाई, ये आनी चाहिए x की वैल्यू, देखो अगर कुछ गलती हुई तुम खुद से सॉल्व कर लेना इसको। और अब ये एक क्वेश्चन बच रहा है, क्वेश्चन ये बच रहा है, इसको तुमको खुद से सॉल्व करना है। अब तुम बोलोगे यहाँ पे 3 नहीं है, तो 3 निकालना है, इनमें से कहीं इसको और इसको कंपेयर करना है, इसमें से 3 निकाल लेना है बाहर। x की वैल्यू 5 के बराबर नहीं है, मतलब 5/11 के बराबर नहीं है, x की ये वैल्यू नहीं हो सकती है, बस यहाँ पे एक लॉजिक लगेगा, ये इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर चाहिए, ठीक है, लॉजिक क्या लगेगा यहाँ पे, सिर्फ एक चीज़ पता होनी चाहिए तुम्हारे को, क्या कि x = y = z भी होता है, और x + y + z इक्वल्स तुम्हारा कितना होता है 0 होता है। ये दोनों वैल्यूज़ कब होती है, जब तुम्हारा क्या हो x³ + y³ + z³ बराबर हो 3xy(z) के, x³ + y³ + z³ -3xy(z) किसके बराबर हो 0 के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या समझाना चाहता हूँ तुम लोगों को मैं, जब भी ये कंडीशन और ये कंडीशन होती है, तो मैंने तुमको बताया कि ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन होती है। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, इन दोनों में से एक कंडीशन लगेगी, बस यही क्वेश्चन है, यही लॉजिक था इस क्वेश्चन का, जो तुमको खुद से लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सिर्फ 2 क्वेश्चन दिए आज तुमको करने के लिए, खुद से करने की कोशिश करना, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं आया, 2 क्वेश्चन दिए हैं, खुद से करने की कोशिश करना। बहुत प्यारी क्लास थी आज की, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आज की क्लास से 100% एक क्वेश्चन तुम्हारे को देखने को मिलेगा ही मिलेगा, मेंस में हो चाहे प्रीलिम्स में हो, एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। आज 2017 के बहुत सारे क्वेश्चन थे, 2018 के बहुत सारे क्वेश्चन थे, 2015 के बहुत सारे क्वेश्चन थे, करीब अपन ने 21-22 क्वेश्चन आज करे हैं अपन ने, ठीक है, और बहुत प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट समझे। आई होप आपने सारे कॉन्सेप्ट को ढंग से तमीज़ से लिखा होगा, अपने नोट्स बनाए होंगे, और तमीज़ से क्वेश्चन को सीखा होगा। तो भाई यही थी आज की क्लास। तो नेक्स्ट जो क्लास है आपकी कल सुबह 10 बजे आ जाएगी, और एक जो क्लास आएगी कल वो 6 बजे आएगी, और आपका जो चैप्टर है अलजेब्रा पूरा तरीके से बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप एंजॉय करें, मस्त रहें, ठीक है। तो यही थी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ठीक है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।